Exercise C. Question number 1. Find the area of trapezium whose parallel sides are 10 centimeter and 2 मीटर एंड इट्स एल्टीट्यूड इज़ 1.5 मीटर। तो इस क्वेश्चन में आपको ट्रेपेजियम का एरिया बताना है जिसकी पैरेलल साइड आपको दे रखी है 10 सेंटीमीटर और 2 मीटर और एल्टीट्यूड दे रखा है आपको 1.5 मीटर। पैरेलल साइड्स और 10 सेंटीमीटर एंड 2 मीटर। तो बेटा यहाँ पे एक साइड सेंटीमीटर में है, दूसरी साइड मीटर में है, तो हम पहले सेंटीमीटर वाली साइड को मीटर में कन्वर्ट करेंगे। तो 10 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए हम 10 को 100 से डिवाइड करेंगे, तो हमारी ये साइड आ गई 0.1 मीटर। एल्टीट्यूड यानी कि डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड, जो पैरेलल साइड्स हैं उनके बीच की जो डिस्टेंस है वो आपको दे रखी है 1.5 मीटर। तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या होता है? एरिया ऑफ ट्रेपेजियम होता है हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड मल्टीप्लाई डिस्टेंस बिटवीन दैम। यानी कि जो पैरेलल साइड्स होती हैं उनका सम करके उसको मल्टीप्लाई कर दो, उनके बीच में जो पैरेलल साइड के बीच में डिस्टेंस है और उसको मल्टीप्लाई कर दो हाफ से। हाफ इंटू पैरेलल साइड है 0.1 मीटर प्लस 2 मीटर इंटू डिस्टेंस कितनी है दोनों पैरेलल साइड के बीच में 1.5 मीटर। तो हाफ इंटू 0.1 प्लस 2 को ऐड करके आया 2.1 इंटू 1.5। इसको सॉल्व करेंगे आंसर आ जाएगा 1.75 मीटर स्क्वायर। तो 1.75 मीटर स्क्वायर को हमको सेंटीमीटर में बदलना है। तो 1.75 1 मीटर में होता है 100 सेंटीमीटर बेटा, लेकिन ये मीटर स्क्वायर है इसलिए 100 यहाँ पे 2 टाइम्स मल्टीप्लाई होगा। तो आपका आंसर आएगा 15,750 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम कितना निकल के आया? 15,750 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 दे रखा है द डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड्स ऑफ ए ट्रेपेजियम इज 15 सेंटीमीटर एंड लेंथ ऑफ पैरेलल साइड आर 26 सेंटीमीटर एंड 18 सेंटीमीटर। फाइंड द एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। सेम इस क्वेश्चन में भी आपको ट्रेपेजियम का एरिया निकालना है। दो पैरेलल साइड्स हैं, वो पैरेलल साइड की आपको मेजरमेंट दे रखी है 26 सेंटीमीटर 18 सेंटीमीटर और उनके दो पैरेलल साइड के बीच में जो डिस्टेंस है वो आपको दे रखी है 15 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड कितनी है? 15 सेंटीमीटर। लेंथ ऑफ पैरेलल साइड कितनी है? 26 सेंटीमीटर 18 सेंटीमीटर। तो हम क्या निकालेंगे? एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का फॉर्मूला होता है हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू डिस्टेंस बिटवीन दैम। हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड थी हमारी 26 सेंटीमीटर एंड 18 सेंटीमीटर। तो इनका सम करेंगे 26 प्लस 18 इंटू उन दोनों पैरेलल साइड के बीच में डिस्टेंस कितनी थी? 15। हाफ इंटू 26 प्लस 18 आपने ऐड किया, यह आया 44 इंटू 15। सॉल्व करके आ जाएगा 330 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमारा एरिया ऑफ ट्रेपेजियम कितना आ गया? 330 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 3 द पैरेलल साइड ऑफ ए ट्रेपेजियम आर 12 सेंटीमीटर एंड 24 सेंटीमीटर। ट्रेपेजियम की जो पैरेलल साइड्स हैं उसका मेजरमेंट आपको दे रखा है 12 सेंटीमीटर एंड 24 सेंटीमीटर। इट्स अदर 2 साइड्स आर इक्वल। ट्रेपेजियम में क्या होता है? 4 साइड्स होती हैं। 4 साइड्स में से जो पैरेलल साइड होती हैं उनको आपको दे रखा है 12 सेंटीमीटर 24 सेंटीमीटर और बाकी की 2 साइड जो हैं वो क्या है? बराबर हैं और दोनों की मेजरमेंट कितनी है? 12 सेंटीमीटर। कैन ट्रेपेजियम बी कंसिडर्ड एज ए सम ऑफ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम एंड एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि हम ट्रेपेजियम का जो एरिया है उसको हम मान सकते हैं कि वो एरिया बराबर होगा पैरेललोग्राम के एरिया प्लस आइसोसेलेस ट्राइंगल के एरिया के। फाइंड द हाइट टू द बेस ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल एंड एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। इसमें आपको क्या करना है? पहले तो ट्रेपेजियम का एरिया निकालना है, देन जो आइसोसेलेस ट्राइंगल है उसकी जो हाइट है बेस पे, हाइट टू द बेस जो है वो आपको कैलकुलेट करनी है। तो क्वेश्चन नंबर 3 में पैरेलल साइड्स ऑफ ट्रेपेजियम है 12 सेंटीमीटर 24 सेंटीमीटर। ये आपका ट्रेपेजियम है ABCD। सबसे पहले मैंने क्या किया? AD के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करी, जॉइन B टू F। तो मैंने AD के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ की BF। तो जॉइन B टू F एज अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। ये क्या बन गया? ABFD। ये पैरेललोग्राम बन गया। तो आपने पढ़ा होगा कि जो पैरेललोग्राम होता है उसकी अपोजिट साइड इक्वल होती हैं। बेटा ये 12 है और ये आपको पूरा कितना दे रखा है?
ये आपको कितनी दे रखी है 24 सेंटीमीटर। और बेटा ये वाली जो साइड थी ये आपको बताई थी 12, तो ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है, ये 12 है तो ये 12। अब जो पैरेललोग्राम होता है उसकी अपोजिट साइड भी क्या होती है बराबर, तो ये 12 है तो ये भी 12 हो जाएगा। अब हमने यहाँ से एक लाइन खींची बी पॉइंट से इस बेस पे एफ सी पे, और उसको हमने क्या नाम दे दिया ई, बी ई। तो हमसे क्वेश्चन में बी ई की हाइट पूछी है और इस जो ट्रेपेजियम है इसका क्या पूछा है एरिया। तो बेटा ड्रॉ बी ई परपेंडिकुलर एफ सी, ये सब हमने कर लिया। तो एफ ई बराबर ई सी 6 सेंटीमीटर। बेटा देखो ये जो है डी से लेके सी तक पूरा कितना है 24 सेंटीमीटर। और मैंने बोला था कि पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड बराबर होती है, तो ए भी 12 है तो बेटा डी एफ भी कितना हो जाएगा 12, डी एफ 12 हो गया। तो 24 में से ये 12 सेंटीमीटर है तो रेस्ट भी कितना हो जाएगा 12। अब जब जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या होता है, एंगल को हाफ में आधे आधे में डिवाइड कर देता है और जो हमारी लाइन होती है उसको भी आधे में डिवाइड कर देता है। ये पूरी जो है यहाँ से यहाँ तक 12 सेंटीमीटर है, तो ये ई सी जो है ये कितनी हो जाएगी 6 सेंटीमीटर। अब हम आते हैं इन ट्राइंगल बी ई सी, हम इस वाले ट्राइंगल की बात कर रहे हैं बी ई सी। हमें ये हमारा हो गया राइट एंगल ट्राइंगल, क्योंकि इसमें एंगल कितना बन रहा है यहाँ पे 90 डिग्री। तो राइट एंगल ट्राइंगल में हम क्या यूज़ कर सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम। इन ट्राइंगल बी ई सी यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम बी सी का स्क्वायर बराबर होगा बी ई का स्क्वायर प्लस ई सी का स्क्वायर। तो क्वेश्चन में आप देखोगे तो बी सी आपको दे रखा है 12, 12 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू बी ई आपको गिवन नहीं है, आप यहाँ से फाइंड आउट करोगे बी ई का स्क्वायर प्लस ई सी है आपका 6, 6 का स्क्वायर। तो 12 का स्क्वायर करोगे 144 इज इक्वल्स टू बी ई का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर 36, 36 इधर साइड प्लस में है दूसरी साइड जाएगा माइनस हो जाएगा 144 माइनस 36 इज इक्वल्स टू बी ई का स्क्वायर। तो बी ई का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 144 माइनस 36, बी ई का स्क्वायर कितना आ गया 108, स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ पे लग जाएगा रूट, बी इज इक्वल्स टू रूट 108। 108 किसका रूट होता है 10.392 सेंटीमीटर। हाइट टू द बेस ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल, बेटा ये जो हाइट है बेस तक वो कितनी है बी ई, और हमारा बी ई यहाँ पे कितना निकल के आया 10.392। तो पहले तो क्वेश्चन में हमसे हाइट पूछी थी, तो हाइट टू द बेस ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल कितनी है 10.392 सेंटीमीटर। एरिया, और आगे हमसे पूछा है कि एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। तो देखो इसमें दो फिगर बन रही है डायग्राम में, पहले तो बन रहा है आपका पैरेललोग्राम और दूसरा आपका बन रहा है ट्राइंगल। अगर मैं पैरेललोग्राम का एरिया निकालूं और ट्राइंगल का एरिया निकाल के ऐड कर दूं, क्या मेरा ट्रेपेजियम का एरिया आ जाएगा? तो मैंने निकाला एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, वो होता है बेस इंटू हाइट। यहाँ पे आपको बेस कितना दे रखा है 12 और हाइट कितनी है 10.392, तो 12 इंटू 10.392 कितना आ गया 124.70 सेंटीमीटर स्क्वायर। और एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल, बेटा देखो ये वाली साइड 12, ये वाली साइड 12 और ये भी साइड 12, तीनों साइड बराबर हैं, तो ये हमारा इक्विलेटरल ट्राइंगल हो गया। इक्विलेटरल ट्राइंगल के लिए एरिया का फॉर्मूला होता है √3/4 ए स्क्वायर, √3/4। ए का मतलब साइड, साइड है आपकी ट्राइंगल की 12 का स्क्वायर। यहाँ से सॉल्व करोगे आंसर आ गया 62.35 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम होगा हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू डिस्टेंस बिटवीन दैम। हाफ इंटू पैरेलल साइड की मेजरमेंट थी 12 + 24 इंटू डिस्टेंस थी 10.392, ये सॉल्व करके आया 187.05। और एरिया ऑफ ट्रेपेजियम हम देखें तो ऐसे भी निकाल सकते हैं, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम कितना आया 187.05 इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ पैरेललोग्राम हमने पिछले पेज पे सॉल्व किया, वो आया था 124.70 और एरिया ऑफ ट्राइंगल आया था 63.35। इन दोनों को ऐड करके कितना आ रहा है 187.05। तो यानी एरिया ऑफ ट्रेपेजियम बराबर आ रहा है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल के। यानी कि हम कह सकते हैं यस ट्रेपेजियम कैन बी कंसीडर्ड एज सम ऑफ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम एंड एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है द एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इज 192 सेंटीमीटर स्क्वायर।
इस क्वेश्चन में आपको ट्रेपेजियम का एरिया दे रखा है 192 सेंटीमीटर स्क्वायर। इट्स पैरेलल साइड्स आर इन द रेशियो 5:3। आपने जितने भी क्वेश्चन किए उन सभी में अभी तक क्या दे रखा था, हमको पैरेलल साइड दे रखी थी, लेकिन इस क्वेश्चन में पैरेलल साइड आपको रेशियो की फॉर्म में दे रखी है एंड डिस्टेंस बिटवीन दैम इज़ 6 सेंटीमीटर। और जो पैरेलल साइड्स हैं उनके बीच में डिस्टेंस कितनी दे रखी है, 6 सेंटीमीटर। आपको क्या बताना है, लेंथ ऑफ ईच पैरेलल साइड, ईच पैरेलल साइड की मेजरमेंट बतानी है। तो मान लो लेट द पैरेलल साइड ऑफ ट्रेपेजियम बी, जो रेशियो दे रखा था 5:3, उसके हिसाब से 5x एंड 3x। डिस्टेंस बिटवीन दैम 6 सेंटीमीटर। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम दे रखा है 192 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम होता है हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू डिस्टेंस बिटवीन दैम। किसके बराबर हो जाएगा, एरिया के। एरिया कितना है 192, हाफ इंटू पैरेलल साइड कितनी थी 5x प्लस 3x इंटू डिस्टेंस कितनी थी उनके बीच में 6 इज इक्वल्स टू 192। हाफ इंटू 5x प्लस 3x 8x इंटू 6 इज इक्वल्स टू 192। 6 इंटू यहाँ से 2 उधर जाएगा, 2 से 6 में डिवाइड करेंगे, 3 टाइम्स गया, 8x इंटू 3 आया, 24x इज इक्वल्स टू 192। x इज इक्वल्स टू यहाँ पे 24 मल्टीप्लाइड हो रहा है, तो राइट साइड में जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड 192 डिवाइड बाई 24, तो कितना आया 8। तो यहाँ पे x की वैल्यू 8 आई है। और हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा है, पैरेलल साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। तो बेटा पैरेलल साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम थी 5x, 5 इंटू एक्स की वैल्यू थी 8 40 सेंटीमीटर एंड 3x 3 इंटू 8 यानी कि 24 सेंटीमीटर। तो ये आ गए आपकी पैरेलल साइड्स की मेजरमेंट। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 पे कह रहा है फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल ऐसा फिगर होता है जिसकी 4 साइड होती है। तो फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटर वन ऑफ हुज डायगोनल इज 30 मीटर लॉन्ग एंड द परपेंडिकुलर फ्रॉम द अदर 2 वर्टिसेस आर 19 सेंटीमीटर एंड 11 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली। आपको क्वाड्रिलेटरल का एरिया बताना है जिसमें जो क्वाड्रिलेटरल का डायगोनल है उसकी मेजरमेंट दे रखी है 30 मीटर और 2 वर्टेक्स से डायगोनल पे अगर आप लाइन खींचो तो वो कितनी दे रखी है 19 सेंटीमीटर एंड 11 सेंटीमीटर। जैसे कि देखो बेटा, लेंथ ऑफ डायगोनल कितनी है 30 मीटर, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम द वर्टेक्स कितनी है 19 सेंटीमीटर एंड 11 सेंटीमीटर। पहले तो देखो आपको डायगोनल दे रखा है मीटर में और जो लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर है फ्रॉम वर्टिसेस वो दे रखी है आपको सेंटीमीटर में। तो आप क्या करोगे, सेंटीमीटर को पहले किस में कन्वर्ट करोगे, मीटर में। बेटा 1 मीटर में होता है 100 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे आपको सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है। यहाँ पे दे रखा है 19 सेंटीमीटर, 19 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए मैंने 19 को डिवाइड किया 100 से, आया 0.19 मीटर। 11 सेंटीमीटर को कन्वर्ट करने के लिए मीटर में मैंने 11 को डिवाइड किया 100 से, आया 0.11 मीटर। तो एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल होता है हाफ इंटू 1 डायगोनल इंटू सम ऑफ एल्टीट्यूड फ्रॉम द अपोजिट वर्टिसेस ऑन डायगोनल। हाफ इंटू डायगोनल कितना दे रखा था 30 इंटू जो वर्टिसेस से डायगोनल पे एल्टीट्यूड आ रहे थे, जो परपेंडिकुलर लाइन थी उनका सम। तो पहली लाइन मीटर में थी 0.11 प्लस 0.19, तो इसको सॉल्व करके आएगा 4.5 मीटर। इस क्वेश्चन नंबर 6, कैलकुलेट द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD। एक क्वाड्रिलेटरल है ABCD जिसका आपको एरिया फाइंड आउट करना है, जिसमें AB साइड आपको 32 सेंटीमीटर दे रखी है, AD साइड 24 सेंटीमीटर दे रखी है, एंगल A 90 डिग्री दे रखा है, BC और CD दोनों साइड्स बराबर दे रखी हैं। कितनी दे रखी हैं 52 सेंटीमीटर। ये रहा आपका क्वाड्रिलेटरल ABCD। इसमें AB साइड है 32, एंगल A 90 डिग्री, AD है 24, BC है 52 और CD है 52 सेंटीमीटर। दोनों साइड बराबर है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले ज्वाइन करेंगे पॉइंट B को पॉइंट D से, तो ये बन गया BD। अब इन राइट एंगल ट्रायंगल ABD, ABD, ये जो राइट एंगल ट्रायंगल है इसमें आप लगाओगे पाइथागोरस थ्योरम।
तो ये वाली जो साइड होती है सबसे लंबी साइड, लॉन्गेस्ट साइड, वो होती है हमारी हाइपोटेनस। तो आप लिख सकते हो बी डी का स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए डी का स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर। बी डी आपको पता नहीं है, आप फाइंड आउट करोगे। ए डी आपको दे रखा है 24 का स्क्वायर प्लस ए बी आपको दे रखा है 32 का स्क्वायर। तो बी डी का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 24 का स्क्वायर 576 प्लस 32 का स्क्वायर 1024, दोनों को ऐड करोगे आएगा 1600। तो बी डी का स्क्वायर आया 1600। बेटा यहाँ से स्क्वायर दूसरी साइड ले जाओगे, ये हो गया स्क्वायर रूट। तो 1600 का रूट कितना होता है 40 सेंटीमीटर। तो यानी बी डी साइड आपकी कितनी आ गई निकल के 40 सेंटीमीटर। लेट ए, मान लो ए है 32 सेंटीमीटर, बी है 24 सेंटीमीटर, सी है 40 सेंटीमीटर। तो ये आपको जब आप ऐसा ट्राइंगल जो है स्केलिन ट्राइंगल जिसकी तीनों साइड अलग हो, उसका एरिया निकालने का तरीका है ये। सबसे पहले आप उसमें निकालते हो सेमी पेरीमीटर, वो होता है हाफ इंटू ब्रैकेट विद इन ब्रैकेट ए प्लस बी प्लस सी। हाफ विद इन ब्रैकेट ए आपने माना था 32 प्लस बी माना था 24 प्लस सी माना था 40। तो ये आया हाफ इंटू 96 और सोल्व करके आ गया 48 सेंटीमीटर। अब आप निकालोगे एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी डी। एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी डी होता है अंडर रूट एस। एस मतलब यहाँ पे क्या है, जो आपने ये सेमी पेरीमीटर निकाला है, ये रहा एस। एस विद इन ब्रैकेट एस माइनस ए विद इन ब्रैकेट एस माइनस बी विद इन ब्रैकेट एस माइनस सी। अंडर रूट एस आपका निकल के आया था 48, 48 माइनस ए था 32, 48 माइनस बी 24, 48 माइनस बी सी 40, 48 का 48, 48 में से 32 गया 16 इंटू 48 में से माइनस किया 24, 24 इंटू 48 में से माइनस किया 48। इन सबको मल्टीप्लाई करने पे आया 147,456, 1,47,456। बेटा इसका रूट निकालोगे तो आ जाएगा 384 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यानी कि आपने ये जो ट्राइंगल है ए बी डी, इसका क्या निकाल लिया एरिया। अगर मैं बी सी और डी का भी एरिया निकाल लूँ और इस एरिया को ऐड कर दूँ तो मुझे क्या मिल जाएगा क्वाड्रिलेटरल का एरिया। और क्वेश्चन में क्या पूछा है क्वाड्रिलेटरल का एरिया। बेटा देखो ये साइड 52 सेंटीमीटर है और ये साइड भी कितनी है 52 सेंटीमीटर। तो ये ट्राइंगल कैसा हो गया आइसोसेलेस ट्राइंगल। तो आइसोसेलेस ट्राइंगल का एरिया निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है हाफ इंटू बी इंटू अंडर रूट ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर 4। बी यहाँ पे होता है बेस और ए यहाँ पे होता है वो वाली साइड जो बराबर होती है। तो हाफ इंटू बेस यहाँ पे हो गया 40, बराबर साइड कितनी थी 52। तो ये हो गया ए, ये हो गया बी का स्क्वायर बी इंटू अंडर रूट ए का स्क्वायर 52 का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर 40 का स्क्वायर अपॉन 4। हाफ इंटू 40 इंटू 52 का स्क्वायर 2704 माइनस आप 40 का स्क्वायर करोगे बेटा वो आएगा 1600 को 4 से डिवाइड करो, ये आ गया 400। 2704 में से 400 माइनस किया, यह है 2304। तो ये 2 से आपने 40 को क्या किया डिवाइड, यह है 20 अंडर रूट 2304, ये सॉल्व करके आया 48। 20 इंटू 48 कितना आ गया 960 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हम लिख सकते हैं एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी डी प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल बी सी डी। एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी डी आया था आपका 384 सेंटीमीटर स्क्वायर और एरिया ऑफ ट्राइंगल बी सी डी आया है 960 ऐड कर दो 1344 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका निकल के आ गया क्वाड्रिलेटरल का एरिया। क्वेश्चन नंबर 7, 2 adjacent sides of a parallelogram are 10 सेंटीमीटर एंड 12 सेंटीमीटर। तो एक पैरेललोग्राम है। पैरेललोग्राम क्या होता है, पैरेललोग्राम जिसकी अपोजिट साइड, आमने सामने वाली साइड क्या होती है पैरेलल होती हैं और बराबर होती हैं, उसको हम ऐसे फिगर को क्या कहते हैं, ये भी 4 साइडेड होता है, इसको हम कहते हैं पैरेललोग्राम। तो पैरेललोग्राम की एडजेसेंट साइड यानी अगल बगल वाली साइड है आपको दे रखी है 10 सेंटीमीटर एंड 12 सेंटीमीटर। इफ़ वन डायगनल ऑफ इट इज़, एक डायगनल आपको 16 सेंटीमीटर लॉन्ग दे रखा है। फाइंड द एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम। क्या बताना है पैरेललोग्राम का एरिया। देखो एज अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। देखो बेटा ये बनाया मैंने पैरेललोग्राम ए बी सी डी और डायगनल, इसके वर्टेक्स को इस वर्टेक्स से जोड़ दो, ये आपका आ गया डायगनल। बेटा ये वाली साइड 12 है तो इसके एडजेसेंट साइड मतलब इसकी बगल वाली साइड ये क्या होगी 10।
और ये डायगोनल कितना दे रखा था 16। तो हमने पढ़ा कि जो पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड मतलब सामने वाली साइड क्या होती है बराबर। तो बेटा ये 12 है तो ये भी क्या हो जाएगी 12, ये 10 है तो ये भी क्या हो जाएगी 10, यानी कि ए बी किसके बराबर सी डी किसके बराबर हो जाएगी ए बी के, सी डी किसके बराबर हो जाएगी ए बी के, कितनी है 12 सेंटीमीटर। और बी सी किसके बराबर हो जाएगी ए डी के, बी सी किसके बराबर हो जाएगी ए डी के यानी 10 सेंटीमीटर। अब इसमें दो ट्राइंगल बन गए, ट्राइंगल ए सी डी और ट्राइंगल ए बी सी। अब इन दोनों ट्राइंगल का मैं क्या निकाल दूँ एरिया, और एरिया को निकाल के इन दोनों ट्राइंगल के एरिया को मैं ऐड कर दूँ, क्या मेरा पैरेललोग्राम का एरिया निकल के आ जाएगा। तो इन ट्राइंगल ए सी डी, देखो ए सी डी को देखो, ये वाली 12 है, ए सी डी यानी कि ये वाला ट्राइंगल साइड देखो ये 10 है, ये 16 है, ये 12 है, तीनों साइड्स अलग हैं, इसलिए ये कैसा ट्राइंगल हो गया स्केलेन ट्राइंगल। और स्केलेन ट्राइंगल का एरिया निकालने के लिए सबसे पहले हम निकालते हैं सेमी पेरीमीटर। तो मैंने ए को मान लिया 10, बी को मान लिया 12, सी को मान लिया 16। सेमी पेरीमीटर यानी कि एस हो गया हाफ इंटू ब्रैकेट में ए प्लस बी प्लस सी, हाफ इंटू ए 10 प्लस बी 12 प्लस सी 16, सॉल्व करके आया 19 सेंटीमीटर। फिर एरिया ऑफ ट्राइंगल ए सी डी अंडर रूट एस विद इन ब्रैकेट एस माइनस ए इंटू विद इन ब्रैकेट एस माइनस बी इंटू विद इन ब्रैकेट एस माइनस सी अंडर रूट बेटा एस सेमी पेरीमीटर की वैल्यू आई थी 19 ब्रैकेट में एस की वैल्यू 19 माइनस ए हो गया 10 विद इन ब्रैकेट एस की वैल्यू 19 माइनस बी कितना है 12 विद इन ब्रैकेट एस की वैल्यू 19 माइनस सी कितना है 16। तो यहाँ से आप सॉल्व करोगे तो 19 एज इट इज़ आया, इंटू 19 में से 10 माइनस किया 9, इंटू 19 में से 12 माइनस किया 7, इंटू 19 में से 16 माइनस किया 3। इसको सॉल्व करके आया रूट 3591। बेटा इसका रूट निकालोगे तो ये आ गया 59.924 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसी तरह ये वाला ट्राइंगल देखो ए बी सी, इसकी भी साइड सेम है 12 10 16, बेटा सेम साइड है तो इसका भी पेरीमीटर कितना निकल के आएगा सेम 59.924 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम के लिए मैं एरिया ऑफ ट्राइंगल ए सी डी एंड एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी ऐड कर दूं तो देखो दोनों का एरिया सेम था 59.924 प्लस 59.924 कितना आ गया 119.84 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये लगभग किसके बराबर हो गया 120 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 8, द फिगर अलॉन्ग साइड, आपको फिगर दे रखा है, शोज़ ए क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी। इसमें एक क्वाड्रिलेटरल है ए बी सी डी इन विच ए बी, ये जो साइड है ए बी ये 9 सेंटीमीटर है, डी सी ये वाली साइड आपकी दे रखी है 6 सेंटीमीटर एंड डी ई ये वाली साइड आपको दे रखी है 5 सेंटीमीटर। तो आपको इस क्वाड्रिलेटरल का क्या निकालना है एरिया। तो देखो बेटा देखो अगर मैं ये बात करूं एस बी सी डी ई इज़ ए रेक्टेंगल, तो देखो अगर आप ध्यान से देखो तो बी सी डी ई सिर्फ ये वाला आप पोर्शन छोड़ दो, ये आपको क्या दिखाई दे रहा है रेक्टेंगल। अगर आपको ये रेक्टेंगल दे रखा है तो रेक्टेंगल की साइड्स क्या होती है अपोजिट वाली बराबर होती हैं। ये 6 सेंटीमीटर है तो ये भी क्या होगी 6, और ये 5 है तो ये भी क्या होगी 5। बेटा ये टोटल 9 थी तो टोटल 9 में से इतनी 6 हो गई तो 9 में से 6 माइनस कर दो तो ये वाली साइड कितनी आ जाएगी 3। अब मैं इस रेक्टेंगल का एरिया निकालूं और इस ट्राइंगल का एरिया निकालूं, उन दोनों को ऐड कर दूं, क्या मेरा क्वाड्रिलेटरल का एरिया निकल के आ जाएगा। एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल बी सी डी ई। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल है वो होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है लेंथ इंटू ब्रेथ। हाफ इंटू बेटा बेस कितना है इसका 3 और हाइट कितनी है 5, हाफ इंटू 3 इंटू 5 प्लस लेंथ कितनी है 6 और ब्रेथ कितनी है 5। तो बेटा ये आया 5 3 जो 15 डिवाइडेड बाई 2 7.5 प्लस 6 5 जो 30 प्लस 7.5 37.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 9 आपको होमवर्क में करना है। अब मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में
द पेरीमीटर ऑफ ए रोम्बस, रोम्बस का पेरीमीटर आपको दे रखा है, पेरीमीटर दे रखा है 112 सेंटीमीटर और रोम्बस का एरिया आपको दे रखा है 238 मीटर स्क्वायर। इफ़ इट्स वन ऑफ द डायगनल इज 16 सेंटीमीटर, आपकी बुक में ये दे रखा है 16 सेंटीमीटर, इसको आप करेक्ट कर लो। जो रोम्बस है उसका एक डायगनल आपको 16 मीटर दे रखा है, इसमें से सी कट कर देना। फाइंड इट्स अदर डायगनल, तो जो रोम्बस का दूसरा डायगनल है वो आपको फाइंड आउट करना है। जैसे कि वन ऑफ द डायगनल ऑफ रोम्बस, एक डायगनल जो रोम्बस का दे रखा है वो है 16 मीटर, पेरीमीटर ऑफ रोम्बस दे रखा है 112 सेंटीमीटर। इस क्वेश्चन में आपका पेरीमीटर का कोई काम नहीं है, पेरीमीटर आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया गया है। एरिया ऑफ रोम्बस आपको दिया है 238 मीटर स्क्वायर। तो बेटा जो एरिया ऑफ रोम्बस होता है उसका फॉर्मूला होता है हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ डायगनल, यानी कि रोम्बस के जो दो डायगनल होते हैं उनका प्रोडक्ट यानी उनका मल्टीप्लाई। तो वो किसके बराबर है? एरिया, एरिया कितना है 238, हाफ इंटू बेटा एक डायगनल 16 है इंटू अदर डायगनल इजक्वल्स टू 238, 16 इंटू अदर डायगनल, 2 यहाँ पे डिवाइड में है तो दूसरी साइड में जाके मल्टीप्लाई हो गया 238 इंटू 2, अदर डायगनल और 16 का मल्टीप्लिकेशन है दूसरी साइड में डिवाइड, 238 इंटू 2/16, तो अदर डायगनल हो गया 29.75 मीटर। आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा था? अदर डायगनल आपका निकल के आ गया। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में कह रहा है द एरिया ऑफ रोम्बस इज 216 स्क्वायर सेंटीमीटर इफ इट्स वन डायगनल इज 24 सेंटीमीटर। तो एरिया है जो रोम्बस है आपको उसका एरिया दे रखा है 216 सेंटीमीटर स्क्वायर, एक डायगनल दे रखा है 24 सेंटीमीटर। फाइंड द लेंथ ऑफ अदर डायगनल, दूसरे डायगनल की लेंथ बताओ, लेंथ ऑफ इट्स साइड, रोम्बस की साइड बताओ और पेरीमीटर बताओ। तो हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ रोम्बस हमें दे रखा है 216 सेंटीमीटर स्क्वायर, वन डायगनल दे रखा है 24 सेंटीमीटर, तो एरिया ऑफ रोम्बस होता है हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ डायगनल इज इक्वल्स टू 216, हाफ इंटू एक डायगनल 24 इंटू अदर डायगनल इज इक्वल्स टू 216, 24 इंटू अदर डायगनल, हाफ यहाँ पे डिवाइड में वहाँ जाके दूसरी साइड में यानी राइट साइड में जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा 216 इंटू 2, अदर डायगनल इज इक्वल्स टू 216 इंटू 2, 24 यहाँ पे मल्टीप्लाई में है, राइट साइड में जाके क्या हो जाएगा डिवाइड। इसको आप जब सॉल्व करोगे तो अदर डायगनल आपका कितना आ जाएगा 18 सेंटीमीटर। तो ए वाला पार्ट उसमें पूछा था कि आपको बतानी है लेंथ ऑफ अदर डायगनल, जो दूसरा डायगनल है उसकी लेंथ, वो हमारी सॉल्व होकर आ गई 18 सेंटीमीटर। अब आपसे कह रहा है कि जो रोम्बस है रोम्बस की साइड निकालो, उसका बी वाला पार्ट। तो साइड ऑफ रोम्बस का फॉर्मूला होता है रूट डायगनल 1/2 का स्क्वायर प्लस डायगनल 2/2 का स्क्वायर, रूट बेटा डायगनल 1 आपको क्वेश्चन में दिया था 24/2 का स्क्वायर, और अभी क्वेश्चन में पार्ट ए में डायगनल 2 सॉल्व करके आए जो आया था 18/2 का स्क्वायर। तो बेटा 2 से डिवाइड करेंगे ये आया 12 का स्क्वायर, प्लस 2 से डिवाइड करेंगे ये आया 9 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर होता है 144 प्लस 9 का स्क्वायर होता है 81। तो ये कितना आया रूट 225, 225 जो रूट होता है वो किसका होता है 15 का। तो साइड ऑफ रोम्बस कितनी आ गई 15 सेंटीमीटर। अब आपसे क्वेश्चन जो इस 11 क्वेश्चन है इसी के सी पार्ट में पूछा है पेरीमीटर ऑफ रोम्बस, रोम्बस का पेरीमीटर होता है 4 इंटू ए यहाँ पे क्या है साइड, 4 इंटू ऑप्शन बी में अभी हम साइड निकल के आए हैं 15, तो 4 इंटू 15 कितना हो गया 60 सेंटीमीटर। पेरीमीटर ऑफ ए रोम्बस इज़ 52 सेंटीमीटर। तो आपको क्वेश्चन में रोम्बस का पेरीमीटर दे रखा है 52 सेंटीमीटर और वन डायगनल की लेंथ दे रखी है 24 सेंटीमीटर। सबसे पहले तो अदर डायगनल की लेंथ बतानी है और रोम्बस का पेरीमीटर बताना है। तो पेरीमीटर ऑफ रोम्बस है आपका 52 सेंटीमीटर, तो पेरीमीटर ऑफ रोम्बस कितना होता है 4 इंटू ए यानी कि 4 इंटू साइड। तो मैं पेरीमीटर ऑफ रोम्बस की जगह लिख सकती हूँ 4a इज इक्वल्स टू कितना ही है 52 सेंटीमीटर, ए इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 52 डिवाइडेड बाई 4 यानी 30 सेंटीमीटर। तो यहाँ से हमने निकाल ली साइड ऑफ रोम्बस 13 सेंटीमीटर, वन डायगनल आपको दे रखा है 24 सेंटीमीटर, आपको अदर डायगनल निकालना है। तो साइड का फॉर्मूला होता है जैसे हमने अबव क्वेश्चन में यूज़ किया था रूट डायगनल 1 डिवाइडेड बाई 2 का स्क्वायर प्लस डायगनल 2 डिवाइडेड बाई 2 का होल स्क्वायर। तो डायगनल 1 कितना है 24/2 का स्क्वायर प्लस डायगनल 2 आपको निकालना है डायगनल 2 डिवाइडेड बाई 2 का स्क्वायर, और साइड कितनी थी 13। तो यहाँ से हम रूट हटाएंगे, इधर आ जाएगा स्क्वायर, 13 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2 से 24 को डिवाइड करो 12 स्क्वायर प्लस डायगनल 2/2 का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर होता है 169, 14 का स्क्वायर होता है 144 प्लस डायगनल 2/2 का स्क्वायर। यहाँ से 144 को लेफ्ट हैंड साइड में ले जाएंगे तो 169 में से माइनस करो 144 इज इक्वल्स टू डायगनल 2/2 का स्क्वायर, ये आया 25 इज इक्वल्स टू डायगनल 2/2
2 का होल स्क्वायर। तो डायगनल 2 डिवाइडेड बाई 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 25। तो यहाँ से स्क्वायर को दूसरी साइड में ले जाएंगे, ये आ गया √25। तो डायगनल 2/2 इज इक्वल्स टू 25 किसका रूट होता है 5 का। तो डायगनल 2 क्या हो जाएगा, 2 इधर साइड ले जाएंगे मल्टीप्लाई 5 × 2 इज इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर। तो लेंथ ऑफ अदर डायगनल आ गई 10 सेंटीमीटर। अब हमसे पूछा है एरिया ऑफ रोम्बस। एरिया ऑफ रोम्बस होता है हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ डायगनल्स, हाफ इंटू 24 गिवन था, 10 हमने कैलकुलेट किया था, 24 इंटू 10 240, 240 इंटू 1 240 डिवाइडेड बाई 2 कितना हो गया 120 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ रोम्बस एरिया ऑफ रोम्बस निकल के कितना आया 120 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 13, द एरिया ऑफ ए रोम्बस इज सेम एज द एरिया ऑफ ए ट्राइंगल। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि रोम्बस का एरिया जितना है उतना ही आपके ट्राइंगल का एरिया है, और ट्राइंगल का बेस आपको 24 सेंटीमीटर के बने और एल्टीट्यूड यानी कि हाइट बेस तक वो आपको 66 सेंटीमीटर के बने। इफ़ वन ऑफ द डायगनल ऑफ द रोम्बस, एक डायगनल की लेंथ आपको 36 सेंटीमीटर दे रखी है, फाइंड द लेंथ ऑफ अदर डायगनल एंड एरिया ऑफ द रोम्बस। तो आपको रोम्बस का एरिया बताना है और जो डायगनल है उसकी लेंथ बतानी है। तो बेटा बेस ऑफ ट्राइंगल आपको कितना दे रखा है 24 सेंटीमीटर, एल्टीट्यूड ऑफ ट्राइंगल कितना दे रखा है 66 सेंटीमीटर। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल आप यहाँ से कैलकुलेट कर लोगे, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू 24 इंटू 6 जो कैलकुलेट करके आया 792 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो क्वेश्चन के हिसाब से एरिया ऑफ रोम्बस बराबर है एरिया ऑफ ट्राइंगल के। तो एरिया ऑफ रोम्बस क्या होता है हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ डायगनल। तो ये किसके बराबर है ट्राइंगल के। ट्राइंगल का एरिया कितना है 792 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ डायगनल इज इक्वल्स टू 792, हाफ इंटू वन डायगनल 36 है इंटू अदर डायगनल आपको फाइंड आउट करना है इज इक्वल्स टू 792। तो अदर डायगनल इज इक्वल्स टू 792, 2 यहाँ पे डिवाइड में है, राइट साइड में जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा 792 इंटू 2, और 36 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है तो राइट साइड में जाके डिवाइड हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे 44 सेंटीमीटर आ जाएगा। अब आपसे क्वेश्चन में नेक्स्ट पूछा है, सिर्फ यही पूछा है आपसे क्वेश्चन में कि एरिया ऑफ रोम्बस। तो एरिया ऑफ रोम्बस आपका आ गया 792 सेंटीमीटर एंड अदर डायगनल की लेंथ जो कितनी है 44 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है ए फील्ड इन द फॉर्म ऑफ रोम्बस ऑफ ईच साइड 46 मीटर एंड एल्टीट्यूड 23 मीटर इज इक्वल टू द एरिया ऑफ ए स्क्वायर फील्ड। तो रोम्बस की हर एक साइड 46 मीटर है और उसका एल्टीट्यूड आपको 23 मीटर दे रखा है। तो रोम्बस का जो एरिया है वो बराबर है एरिया ऑफ स्क्वायर। फाइंड द डायगनल, आपको डायगनल फाइंड आउट करना है, एंड साइड ऑफ द स्क्वायर फील्ड, आपको जो स्क्वायर का डायगनल फाइंड आउट करना है और आपको स्क्वायर का क्या फाइंड आउट करना है एरिया। एरिया ऑफ रोम्बस होता है, एक फॉर्मूला तो होता है हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ डायगनल, एक फॉर्मूला होता है बेस इंटू एल्टीट्यूड। तो बेस आपका 46 था यानी कि जो उसकी साइड है, और एल्टीट्यूड कितना था 23। तो 46 को मल्टीप्लाई करेंगे 23, ये आ जाएगा 1058 मीटर स्क्वायर। तो ये हो गया आपका एरिया ऑफ रोम्बस। लेट द साइड ऑफ स्क्वायर बी ए, मान लो स्क्वायर की साइड कितनी है ए। तो एरिया कितना होता है, क्वेश्चन में बोला है कि एरिया ऑफ स्क्वायर बराबर है एरिया ऑफ रोम्बस के। तो बेटा एरिया ऑफ स्क्वायर बराबर है रोम्बस के। तो एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है साइड का स्क्वायर, साइड हमने कितनी मानी ए स्क्वायर, तो ये किसके बराबर हो जाएगा रोम्बस के स्क्वायर के, रोम्बस के एरिया के। रोम्बस का एरिया कितना निकल के आया 1058। तो यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे, दूसरी साइड में क्या लग जाएगा रूट। तो ए इज इक्वल्स टू रूट 1058, रूट 1058 सॉल्व करोगे तो साइड ऑफ फील्ड आ जाएगी, साइड ऑफ स्क्वायर फील्ड कितनी आ जाएगी रूट 1058 मीटर। आगे आपसे पूछा है क्वेश्चन में डायगनल ऑफ स्क्वायर। डायगनल ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला होता है √2a, यहाँ पे a होती है साइड, √2 का मतलब 1.44 इंटू साइड कितनी निकल के आई थी रूट 1058, रूट 1058 सॉल्व करोगे ये आएगा 32.53। तो 1.44 इंटू 32.53 करोगे तो कितना आ जाएगा 46 मीटर। तो यहाँ पे स्क्वायर का एरिया भी निकल के आ गया और स्क्वायर का डायगनल भी निकल के आ गया। स्क्वायर का एरिया कितना निकल के आया 1058 मीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 15,
क्वेश्चन नंबर 15 में कह रहा है फाइंड द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इफ वन साइड इज 15 सेंटीमीटर एंड डिस्टेंस ऑफ इट फ्रॉम अपोजिट साइड इज 18 सेंटीमीटर। पैरेललोग्राम में एक साइड आपको 15 सेंटीमीटर दे रखी है और जो दो साइड हैं उनके बीच में, यानी कि आमने सामने की जो साइड्स हैं उनके बीच की जो डिस्टेंस है वो आपको 18 सेंटीमीटर दे रखी है। तो आपको इस क्वेश्चन में क्या फाइंड आउट करना है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। तो साइड ऑफ पैरेललोग्राम 15 सेंटीमीटर दे रखी है, डिस्टेंस फ्रॉम अपोजिट साइड यानी कि दो जो पैरेलल साइड है उनके बीच की डिस्टेंस आपको दे रखी है 18 सेंटीमीटर। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम होता है बेस इंटू हाइट, बेस हो गया आपका 15 इंटू हाइट, हाइट मतलब दो पैरेलल साइड के बीच की डिस्टेंस, तो वो हाइट होगी 18, 15 इंटू 18 यानी कि 270 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 16, ईच साइड ऑफ ए रोम्बस, रोम्बस की हर एक साइड है 40 सेंटीमीटर और एक डायगनल जो है रोम्बस का उसकी लेंथ आपको दे रखी है 48 सेंट। एक डायगनल है रोम्बस का, उसकी लेंथ आपको दे रखी है 48 सेंटीमीटर। तो आपको इस क्वेश्चन में बताना है एरिया ऑफ रोम्बस। बेटा देखो ये आपका रोम्बस है ABCD, तो ये साइड आपको दे रखी है 40 सेंटीमीटर, ये डायगनल है AC एंड डायगनल BD, ये कट कर रहे हैं O पे बेटा। तो जो O ईच साइड ऑफ जैसे डायगनल AC एंड BD बाइसेक्ट ईच अदर एट O, तो AB कितना है 40 सेंटीमीटर और आपको डायगनल दे रखा है 48, यानी कि ये वाला डायगनल मान लो BD कितना दे रखा है 48। तो सिंस ट्रायंगल COD इज़ ए राइट एंगल, जब डायगनल रोम्बस के डायगनल कट करते हैं तो वो कितने पे कट करते हैं 90 डिग्री पे, तो ये COD कैसा हो गया राइट एंगल ट्रायंगल। तो एंगल COD कितना हो जाएगा 90 डिग्री। तो OD प्लस OB किसके बराबर होगा BD के, यानी कि OB और OD बराबर हो जाएंगे क्योंकि वो क्या हो रहा है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो रहे हैं। तो OD बराबर है OB की, तो OD इज इक्वल्स टू OB, BD का हाफ हो जाएगा, BD कितना है 48, यानी कि 48 को डिवाइड करो 2 से 24 सेंटीमीटर, यानी कि ये OD और ये OB ये 24 सेंटीमीटर है, ये भी 24 सेंटीमीटर। अब हम लेंगे पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करके ये वाला ट्राइंगल AOB, तो OA का स्क्वायर इज इक्वल्स टू AB का स्क्वायर माइनस OB का स्क्वायर। तो OA का स्क्वायर यहाँ से हटा, यहाँ पे आ गया रूट। AB कितना है मेरा 40 सेंटीमीटर और OB अभी मैंने यहाँ पे सॉल्व किया है 24 सेंटीमीटर। तो रूट 40 का स्क्वायर माइनस 24 का स्क्वायर, 40 का स्क्वायर हो गया 1600 माइनस 24 का स्क्वायर 576, यह आया रूट 1024। तो रूट 1024 किसका होता है 32 का, तो OA की वैल्यू आ गई 32। नाउ डायगोनल AC, बेटा देखो ये OA आपका आया 32, ये 32 है, ये इसको बाइसेक्ट कर रहा है, काट रहा है, तो मतलब दो बराबर पार्ट्स में बांटेगा, तो ये 32 है तो ये भी कितना हो जाएगा 32। अगर मैं इसका डबल कर दूँ तो क्या मेरा AC निकल के आ जाएगा, AC इज इक्वल टू 2 इंटू 32 कितना आ गया 64 सेंटीमीटर। ये तो आपका आ गया रोम्बस का डायगनल। अब एरिया ऑफ रोम्बस होता है हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ डायगनल, हाफ इंटू ये डायगनल आपको क्वेश्चन में गिवन था 48 इंटू ये डायगनल अभी हमने फाइंड आउट किया 64, हाफ इंटू 3072, आपका आया एरिया 1536 सेट। तो यहाँ पे आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 16। अब आपका बचा है क्वेश्चन नंबर 17, 18 एंड 19, वो मैं आपको करा देती हूँ। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 एंड 21 आप होमवर्क में करोगे। 17, the perpendicular sides from opposite vertices to the diagonal are 30 सेंटीमीटर ईच। आपके डायगनल है, डायगनल पे आपने अपोजिट साइड से कुछ लाइन ड्रॉ की जो कितनी है 13 सेंटीमीटर। इफ़ द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, आपको गिवन है पैरेललोग्राम का एरिया 676 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो आपको बताना है डायगनल। जैसे कि ये रहा, ये आपका पैरेललोग्राम है ABCD, इसमें BD आपका डायगनल है। आपने A वर्टिसिस से एक लाइन खींची जो कितने की है परपेंडिकुलर 90 डिग्री पे, ये 13 सेंटीमीटर की। C वर्टिसिस से खींची, ये भी 13 सेंटीमीटर की, क्योंकि क्वेश्चन में ऐसा गिवन है। तो हाइट 1 कितनी हो गई, ये हाइट 1 13 सेंटीमीटर और ये हाइट 2 13 सेंटीमीटर। एवरेज हाइट निकालूँ मैं तो 13 + 13 डिवाइडेड बाई 2, 26/2 कितनी आ गई 13 सेंटीमीटर। कंसीडर डायगनल एज द बेस। अब इसमें क्या करेंगे हम, ये जो डायगनल है BD इसको बेस मान के चलेंगे। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है बेस इंटू हाइट। बेस आपका क्या हो गया
डायगनल। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम कितना है 676 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस। बेस आपने क्या माना डायगनल, तो यहाँ बेस को क्या लिख सकते हो डायगनल इनटू हाइट कितनी आई आपकी 13। तो 13 को जब आप लेफ्ट साइड में ले जाओगे तो क्या करेगा डिवाइड, तो डायगनल हो गया 676 डिवाइड बाई 13 52 सेंटीमीटर। तो आपका डायगनल कितना निकल के आया 52 सेंटीमीटर। तो क्वेश्चन नंबर 17 में आपको डायगनल ही निकालना था। क्वेश्चन नंबर 18 फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल। आपको क्वाड्रिलेटरल का एरिया निकालना है। उसकी फोर साइड आपको गिवन है 27 सेंटीमीटर 25 सेंटीमीटर 28 सेंटीमीटर 32 सेंटीमीटर एंड डायगनल इज 30 सेंटीमीटर। और आपको क्या दे रखा है डायगनल दे रखा है। तो बेटा देखो ये रहा आपका क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी, जिसमें से ए बी साइड है 25 सेंटीमीटर, बी सी है 28, सी डी है 32 और ए डी है 27 और जो ये डायगनल है आपका बी डी ये है 30 सेंटीमीटर। तो इसमें दो ट्राइंगल बन रहे हैं आपके ए बी डी और एक ट्राइंगल बन रहा है बी डी सी। तो इन ट्राइंगल ए बी डी तो देखो एक साइड है 27, दूसरी 25, तीसरी 30, तीनों साइड अलग है यानी स्केलिन ट्राइंगल। तो स्केलिन ट्राइंगल में एरिया निकालने के लिए मैंने बताया था पहले सेमी पेरीमीटर यानी एस निकालते हैं, जो होता है हाफ इंटू ए प्लस बी प्लस सी। हाफ इंटू ए हो गया 27 प्लस बी हो गया 25 प्लस सी हो गया 30, हाफ इंटू तीनों को ऐड करके आया 82। तो आपको सेमी पेरीमीटर निकल के आ गया 41 सेंटीमीटर। अब आप निकालोगे एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी डी। रूट एस विद इन ब्रैकेट एस माइनस ए विद इन ब्रैकेट एस माइनस बी विद इन ब्रैकेट एस माइनस सी। 41 विद इन ब्रैकेट 41 माइनस 25 विद इन ब्रैकेट 41 माइनस 27 विद इन ब्रैकेट 41 माइनस 30। 41 इंटू 41 में से 25 माइनस किया 16 इंटू 41 में से 27 माइनस किया 14 इंटू 41 में से 30 माइनस किया 11। ये आया रूट 101,024। तो इसका रूट निकालेंगे ये आ गया 317.842। आगे अब हमारे पास जो है ट्राइंगल बी सी डी, इसकी साइड देखो 32 28 30, ये भी साइड से अलग है स्केलिन ट्राइंगल है। इसमें भी सबसे पहले क्या निकालेंगे सेमी पेरीमीटर हाफ ए बी सी हाफ 28 प्लस 32 प्लस 30 हाफ इंटू 90 यानी 45 सेंटीमीटर। अब एरिया निकाल दो 45 विद इन ब्रैकेट 45 माइनस 28 विद इन ब्रैकेट 45 माइनस 32 45 माइनस 30 45 इंटू 45 में से 28 गया 17 इंटू 45 में से 30 गया 32 गया 13 इंटू 45 में से 30 गया 15। तो रूट 1,49,175 इसका रूट निकालेंगे ये आया 386.231 सेंटीमीटर स्क्वायर। बेटा मैं इस वाले ट्राइंगल का एरिया और इस वाले ट्राइंगल का एरिया ऐड कर दूँ तो क्या इस क्वाड्रिलेटरल का एरिया निकल के आ जाएगा। तो सेम मैंने यहाँ पे वही किया है, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी डी प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल बी सी डी। एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी डी आपका लास्ट पेज पे निकल के आया था 317.842 प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल बी सी डी आया 386.231। इनको ऐड करोगे तो आएगा 704.073 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 19 जो लास्ट क्वेश्चन मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ, और क्वेश्चन नंबर 9 एंड क्वेश्चन नंबर 19 क्वेश्चन नंबर 9 क्वेश्चन नंबर 20 एंड क्वेश्चन नंबर 21 आपको होमवर्क में करने हैं। तो क्वेश्चन नंबर 19 में कह रहा है फाइंड द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। आपको पैरेललोग्राम का एरिया निकालना है जिसकी एक साइड 64 सेंटीमीटर दे रखी है और जो अपोजिट साइड्स हैं, अपोजिट जो पैरेलल साइड है उनके बीच की डिस्टेंस आपको कितनी दे रखी है 33 सेंटीमीटर। तो वन साइड ऑफ पैरेललोग्राम है 64 सेंटीमीटर, डिस्टेंस फ्रॉम अपोजिट साइड 33 सेंटीमीटर। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम होता है बेस इंटू हाइट। तो बेस क्या हो गया बेटा साइड 64 इंटू हाइट क्या हो गई उन साइड्स के बीच में डिस्टेंस 33। तो आपका कितना निकल के आया 2112 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे हो गई आपकी एक्सरसाइज सी ओवर। क्वेश्चन नंबर 6 कैलकुलेट द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी। एक क्वाड्रिलेटरल है ए बी सी डी जिसका आपको एरिया फाइंड आउट करना है, जिसमें ए बी साइड आपको 32 सेंटीमीटर दे रखी है, ए डी साइड 24 सेंटीमीटर दे रखी है, एंगल ए 90 डिग्री दे रखा है, बी सी और सी डी दोनों साइड्स बराबर दे रखी हैं। कितनी दे रखी हैं 52 सेंटीमीटर। ये रहा आपका क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी। इसमें ए बी साइड है 32, एंगल ए 90 डिग्री, ए डी है 24, बी सी है 52 और सी डी है 52 सेंटीमीटर, दोनों साइड बराबर है।
तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले जॉइन करेंगे पॉइंट बी को पॉइंट डी से, तो ये बन गया बी डी। अब इन राइट एंगल ट्राइंगल ए बी डी, ए बी डी, ये जो राइट एंगल ट्राइंगल है इसमें आप लगाओगे पाइथागोरस थ्योरम। तो ये वाली जो साइड होती है सबसे लंबी साइड, लॉन्गेस्ट साइड, वो होती है हमारी हाइपोटेनस। तो आप लिख सकते हो बी डी का स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए डी का स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर। बी डी आपको पता नहीं है, आप फाइंड आउट करोगे। ए डी आपको दे रखा है 24 का स्क्वायर प्लस ए बी आपको दे रखा है 32 का स्क्वायर। तो बी डी का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 24 का स्क्वायर 576 प्लस 32 का स्क्वायर 1024, दोनों को ऐड करोगे आएगा 1600। तो बी डी का स्क्वायर आया 1600। बेटा यहाँ से स्क्वायर दूसरी साइड ले जाओगे, ये हो गया स्क्वायर रूट। तो 1600 का रूट कितना होता है 40 सेंटीमीटर। तो यानी बी डी साइड आपकी कितनी आ गई निकल के 40 सेंटीमीटर। लेट ए, मान लो ए है 32 सेंटीमीटर, बी है 24 सेंटीमीटर, सी है 40 सेंटीमीटर। तो ये आपको जब आप ऐसा ट्राइंगल जो है स्केलिन ट्राइंगल जिसकी तीनों साइड अलग हो, उसका एरिया निकालने का तरीका है ये। सबसे पहले आप उसमें निकालते हो सेमी पेरीमीटर, वो होता है हाफ इंटू ब्रैकेट विद इन ब्रैकेट ए प्लस बी प्लस सी। हाफ विद इन ब्रैकेट ए आपने माना था 32 प्लस बी माना था 24 प्लस सी माना था 40। तो ये आया हाफ इंटू 96 और सोल्व करके आ गया 48 सेंटीमीटर। अब आप निकालोगे एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी डी। एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी डी होता है अंडर रूट एस। एस मतलब यहाँ पे क्या है, जो आपने ये सेमी पेरीमीटर निकाला है ये रहा एस। एस विद इन ब्रैकेट एस माइनस ए विद इन ब्रैकेट एस माइनस बी विद इन ब्रैकेट एस माइनस सी। अंडर रूट एस आपका निकल के आया था 48, 48 माइनस ए था 32, 48 माइनस बी 24, 48 माइनस बी सी 40, 48 का 48, 48 में से 32 गया 16 इंटू 48 में से माइनस किया 24, 24 इंटू 48 में से माइनस किया 48। इन सबको मल्टीप्लाई करने पे आया 147,456, 1,47,456। बेटा इसका रूट निकालोगे तो आ जाएगा 384 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यानी कि आपने ये जो ट्राइंगल है ए बी डी, इसका क्या निकाल लिया एरिया। अगर मैं बी सी और डी का भी एरिया निकाल लूँ और इस एरिया को ऐड कर दूँ तो मुझे क्या मिल जाएगा क्वाड्रिलेटरल का एरिया। और क्वेश्चन में क्या पूछा है क्वाड्रिलेटरल का एरिया। बेटा देखो ये साइड 52 सेंटीमीटर है और ये साइड भी कितनी है 52 सेंटीमीटर। तो ये ट्राइंगल कैसा हो गया आइसोसेलेस ट्राइंगल। तो आइसोसेलेस ट्राइंगल का एरिया निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है हाफ इंटू बी इंटू अंडर रूट ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर 4। बी यहाँ पे होता है बेस और ए यहाँ पे होता है वो वाली साइड जो बराबर होती है। तो हाफ इंटू बेस यहाँ पे हो गया 40, बराबर साइड कितनी थी 52। तो ये हो गया ए, ये हो गया बी। बी का स्क्वायर बी इंटू अंडर रूट ए का स्क्वायर 52 का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर 40 का स्क्वायर अपॉन 4। हाफ इंटू 40 इंटू 52 का स्क्वायर 2704 माइनस आप 40 का स्क्वायर करोगे बेटा वो आएगा 1600 को 4 से डिवाइड करो ये आ गया 400। 2704 में से 400 माइनस किया यह है 2304। तो ये 2 से आपने 40 को क्या किया डिवाइड, यह है 20 अंडर रूट 2304 ये सॉल्व करके आया 48। 20 इंटू 48 कितना आ गया 960 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हम लिख सकते हैं एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी डी प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल बी सी डी। एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी डी आया था आपका 384 सेंटीमीटर स्क्वायर और एरिया ऑफ ट्राइंगल बी सी डी आया है 960 ऐड कर दो 1344 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका निकल के आ गया क्वाड्रिलेटरल का एरिया। क्वेश्चन नंबर 7, 2 adjacent sides of a parallelogram are 10 सेंटीमीटर एंड 12 सेंटीमीटर। तो एक पैरेललोग्राम है। पैरेललोग्राम क्या होता है, पैरेललोग्राम जिसकी अपोजिट साइड आमने सामने वाली साइड क्या होती है पैरेलल होती हैं और बराबर होती हैं, उसको हम ऐसे फिगर को क्या कहते हैं, ये भी 4 साइडेड होता है, इसको हम कहते हैं पैरेललोग्राम। तो पैरेललोग्राम की एडजेसेंट साइड यानी अगल बगल वाली साइड है आपको दे रखी है 10 सेंटीमीटर एंड 12 सेंटीमीटर। इफ़ वन डायगनल ऑफ इट इज़, एक डायगनल आपको 16 सेंटीमीटर लॉन्ग दे रखा है। फाइंड द एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम। क्या बताना है पैरेललोग्राम का एरिया। देखो एज अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। देखो बेटा ये बनाया मैंने पैरेललोग्राम A B
सी डी, और डायगनल इसके वर्टेक्स को इस वर्टेक्स से जोड़ दो, ये आपका आ गया डायगनल। बेटा ये वाली साइड 12 है तो इसके एडजेसेंट साइड मतलब इसकी बगल वाली साइड ये क्या होगी 10, और ये डायगनल कितना दे रखा था 16। तो हमने पढ़ा कि जो पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड मतलब सामने वाली साइड क्या होती है बराबर। तो बेटा ये 12 है तो ये भी क्या हो जाएगी 12, ये 10 है तो ये भी क्या हो जाएगी 10, यानी कि ए बी किसके बराबर सी डी किसके बराबर हो जाएगी ए बी के, सी डी किसके बराबर हो जाएगी ए बी के, कितनी है 12 सेंटीमीटर। और बी सी किसके बराबर हो जाएगी ए डी के, बी सी किसके बराबर हो जाएगी ए डी के, यानी 10 सेंटीमीटर। अब इसमें दो ट्राइंगल बन गए, ट्राइंगल ए सी डी और ट्राइंगल ए बी सी। अब इन दोनों ट्राइंगल का मैं क्या निकाल दूँ एरिया, और एरिया को निकाल के इन दोनों ट्राइंगल के एरिया को मैं ऐड कर दूँ, क्या मेरा पैरेललोग्राम का एरिया निकल के आ जाएगा। तो इन ट्राइंगल ए सी डी देखो, ए सी डी को देखो, ये वाली 12 है, ए सी डी यानी कि ये वाला ट्राइंगल साइड देखो, ये 10 है, ये 16 है, ये 12 है, तीनों साइड्स अलग हैं, इसलिए ये कैसा ट्राइंगल हो गया स्केलेन ट्राइंगल। और स्केलेन ट्राइंगल का एरिया निकालने के लिए सबसे पहले हम निकालते हैं सेमी पेरीमीटर। तो मैंने ए को मान लिया 10, बी को मान लिया 12, सी को मान लिया 16। सेमी पेरीमीटर यानी कि एस हो गया हाफ इंटू ब्रैकेट में ए प्लस बी प्लस सी, हाफ इंटू ए 10 प्लस बी 12 प्लस सी 16, सॉल्व करके आया 19 सेंटीमीटर। फिर एरिया ऑफ ट्राइंगल ए सी डी अंडर रूट एस विद इन ब्रैकेट एस माइनस ए इंटू विद इन ब्रैकेट एस माइनस बी इंटू विद इन ब्रैकेट एस माइनस सी अंडर रूट। बेटा एस सेमी पेरीमीटर की वैल्यू आई थी 19 ब्रैकेट में एस की वैल्यू 19 माइनस ए हो गया 10 विद इन ब्रैकेट एस की वैल्यू 19 माइनस बी कितना है 12 विद इन ब्रैकेट एस की वैल्यू 19 माइनस सी कितना है 16। तो यहाँ से आप सॉल्व करोगे तो 19 एज इट इज़ आया, इंटू 19 में से 10 माइनस किया 9, इंटू 19 में से 12 माइनस किया 7, इंटू 19 में से 16 माइनस किया 3। इसको सॉल्व करके आया रूट 3591। बेटा इसका रूट निकालोगे तो ये आ गया 59.924 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसी तरह ये वाला ट्राइंगल देखो ए बी सी, इसकी भी साइड सेम है 12 10 16। बेटा सेम साइड है तो इसका भी पेरीमीटर कितना निकल के आएगा सेम 59.924 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम के लिए मैं एरिया ऑफ ट्राइंगल ए सी डी एंड एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी ऐड कर दूं तो देखो दोनों का एरिया सेम था 59.924 प्लस 59.924 कितना आ गया 119.84 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये लगभग किसके बराबर हो गया 120 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 8, द फिगर अलॉन्ग साइड, आपको फिगर दे रखा है, शोज़ ए क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी। इसमें एक क्वाड्रिलेटरल है ए बी सी डी इन विच ए बी, ये जो साइड है ए बी ये 9 सेंटीमीटर है, डी सी ये वाली साइड आपकी दे रखी है 6 सेंटीमीटर एंड डी ई ये वाली साइड आपको दे रखी है 5 सेंटीमीटर। तो आपको इस क्वाड्रिलेटरल का क्या निकालना है एरिया। तो देखो बेटा देखो अगर मैं ये बात करूँ एस बी सी डी ई इज़ ए रेक्टेंगल, तो देखो अगर आप ध्यान से देखो तो बी सी डी ई सिर्फ ये वाला आप पोर्शन छोड़ दो, ये आपको क्या दिखाई दे रहा है रेक्टेंगल। अगर आपको ये रेक्टेंगल दे रखा है तो रेक्टेंगल की साइड्स क्या होती है अपोजिट वाली बराबर होती हैं। ये 6 सेंटीमीटर है तो ये भी क्या होगी 6, और ये 5 है तो ये भी क्या होगी 5। बेटा ये टोटल 9 थी तो टोटल 9 में से इतनी 6 हो गई तो 9 में से 6 माइनस कर दो तो ये वाली साइड कितनी आ जाएगी 3। अब मैं इस रेक्टेंगल का एरिया निकालूं और इस ट्राइंगल का एरिया निकालूं, उन दोनों को ऐड कर दूं, क्या मेरा क्वाड्रिलेटरल का एरिया निकल के आ जाएगा। एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल बी सी डी ई। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है लेंथ इंटू ब्रेथ। हाफ इंटू बेटा बेस कितना है इसका 3 और हाइट कितनी है 5, हाफ इंटू 3 इंटू 5 प्लस लेंथ कितनी है 6 और ब्रेथ कितनी है 5। तो बेटा ये आया 5 3 जो 15 डिवाइडेड बाई 2 7.5 प्लस 6 5 जो 30 प्लस 7.5 37.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 9 आपको होमवर्क में करना है। अब मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ क्वेश्चन नंबर 10।
क्वेश्चन नंबर 10 में द पेरीमीटर ऑफ ए रोम्बस, रोम्बस का पेरीमीटर आपको दे रखा है, पेरीमीटर दे रखा है 112 सेंटीमीटर और रोम्बस का एरिया आपको दे रखा है 238 मीटर स्क्वायर। इफ़ इट्स वन ऑफ द डायगनल इज 16 सेंटीमीटर, आपकी बुक में ये दे रखा है 16 सेंटीमीटर, इसको आप करेक्ट कर लो। जो रोम्बस है उसका एक डायगनल आपको 16 मीटर दे रखा है, इसमें से सी कट कर देना। फाइंड इट्स अदर डायगनल, तो जो रोम्बस का दूसरा डायगनल है वो आपको फाइंड आउट करना है। जैसे कि वन ऑफ द डायगनल ऑफ रोम्बस, एक डायगनल जो रोम्बस का दे रखा है वो है 16 मीटर, पेरीमीटर ऑफ रोम्बस दे रखा है 112 सेंटीमीटर। इस क्वेश्चन में आपका पेरीमीटर का कोई काम नहीं है, पेरीमीटर आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया गया है। एरिया ऑफ रोम्बस आपको दिया है 238 मीटर स्क्वायर। तो बेटा जो एरिया ऑफ रोम्बस होता है उसका फॉर्मूला होता है हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ डायगनल, यानी कि रोम्बस के जो दो डायगनल होते हैं उनका प्रोडक्ट यानी उनका मल्टीप्लाई। तो वो किसके बराबर है? एरिया, एरिया कितना है 238, हाफ इंटू बेटा एक डायगनल 16 है इंटू अदर डायगनल इजक्वल्स टू 238, 16 इंटू अदर डायगनल, 2 यहाँ पे डिवाइड में है तो दूसरी साइड में जाके मल्टीप्लाई हो गया, 238 इंटू 2, अदर डायगनल और 16 का मल्टीप्लिकेशन है दूसरी साइड में डिवाइड, 238 इंटू 2/16, तो अदर डायगनल हो गया 29.75 मीटर। आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा था? अदर डायगनल आपका निकल के आ गया। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में कह रहा है द एरिया ऑफ रोम्बस इज 216 स्क्वायर सेंटीमीटर इफ़ इट्स वन डायगनल इज 24 सेंटीमीटर। तो एरिया है जो रोम्बस है आपको उसका एरिया दे रखा है 216 सेंटीमीटर स्क्वायर, एक डायगनल दे रखा है 24 सेंटीमीटर। फाइंड द लेंथ ऑफ अदर डायगनल, दूसरे डायगनल की लेंथ बताओ, लेंथ ऑफ इट्स साइड, रोम्बस की साइड बताओ और पेरीमीटर बताओ। तो हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ रोम्बस हमें दे रखा है 216 सेंटीमीटर स्क्वायर, वन डायगनल दे रखा है 24 सेंटीमीटर, तो एरिया ऑफ रोम्बस होता है हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ डायगनल इज इक्वल्स टू 216, हाफ इंटू एक डायगनल 24 इंटू अदर डायगनल इज इक्वल्स टू 216, 24 इंटू अदर डायगनल, हाफ यहाँ पे डिवाइड में वहाँ जाके दूसरी साइड में यानी राइट साइड में जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 216 इंटू 2 अदर डायगनल इज इक्वल्स टू 216 इंटू 2, 24 यहाँ पे मल्टीप्लाई में है, राइट साइड में जाके क्या हो जाएगा डिवाइड। इसको आप जब सॉल्व करोगे तो अदर डायगनल आपका कितना आ जाएगा 18 सेंटीमीटर। तो ए वाला पार्ट उसमें पूछा था कि आपको बतानी है लेंथ ऑफ अदर डायगनल, जो दूसरा डायगनल है उसकी लेंथ, वो हमारी सॉल्व होकर आ गई 18 सेंटीमीटर। अब आपसे कह रहा है कि जो रोम्बस है रोम्बस की साइड निकालो, उसका बी वाला पार्ट। तो साइड ऑफ रोम्बस का फॉर्मूला होता है रूट डायगनल 1/2 का स्क्वायर प्लस डायगनल 2/2 का स्क्वायर, रूट बेटा डायगनल 1 आपको क्वेश्चन में दिया था 24/2 का स्क्वायर, और अभी क्वेश्चन में पार्ट ए में डायगनल 2 सॉल्व करके आए जो आया था 18/2 का स्क्वायर। तो बेटा 2 से डिवाइड करेंगे ये आया 12 का स्क्वायर, प्लस 2 से डिवाइड करेंगे ये आया 9 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर होता है 144 प्लस 9 का स्क्वायर होता है 81। तो ये कितना आया रूट 225 जो रूट होता है वो किसका होता है 15 का। तो साइड ऑफ रोम्बस कितनी आ गई 15 सेंटीमीटर। अब आपसे क्वेश्चन जो इस 11 क्वेश्चन है इसी के सी पार्ट में पूछा है पेरीमीटर ऑफ रोम्बस। रोम्बस का पेरीमीटर होता है 4 इंटू ए यहाँ पे क्या है साइड, 4 इंटू ऑप्शन बी में अभी हम साइड निकल के आए हैं 15, तो 4 इंटू 15 कितना हो गया 60 सेंटीमीटर। एक्सरसाइज सी क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द एरिया ऑफ ट्रेपेजियम हुज पैरेलल साइड्स आर 10 सेंटीमीटर एंड 2 मीटर एंड इट्स एल्टीट्यूड इज़ 1.5 मीटर। तो इस क्वेश्चन में आपको ट्रेपेजियम का एरिया बताना है जिसकी पैरेलल साइड आपको दे रखी है 10 सेंटीमीटर और 2 मीटर और एल्टीट्यूड दे रखा है आपको 1.5 मीटर। पैरेलल साइड्स और 10 सेंटीमीटर एंड 2 मीटर। तो बेटा यहाँ पे एक साइड सेंटीमीटर में है दूसरी साइड मीटर में है, तो हम पहले सेंटीमीटर वाली साइड को मीटर में कन्वर्ट करेंगे। तो 10 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए हम 10 को 100 से डिवाइड करेंगे, तो हमारी ये साइड आ गई 0.1 मीटर। एल्टीट्यूड यानी कि डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड, जो पैरेलल साइड्स हैं उनके बीच की जो डिस्टेंस है वो आपको दे रखी है 1.5 मीटर। तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम होता है हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड मल्टीप्लाई डिस्टेंस बिटवीन दैम, यानी कि जो पैरेलल साइड्स होती हैं उनका सम करके उसको मल्टीप्लाई कर दो, उनके बीच में जो पैरेलल साइड के बीच में डिस्टेंस है और उसको मल्टीप्लाई कर दो हाफ से, हाफ इंटू पैरेलल साइड है 0.1 मीटर प्लस 2 मीटर इंटू डिस्टेंस कितनी है दोनों पैरेलल साइड के बीच में 1.5 मीटर, तो हाफ इंटू
0.1 प्लस 2 को ऐड करके आया 2.1 इंटू 1.5, इसको सॉल्व करेंगे आंसर आ जाएगा 1.75 मीटर स्क्वायर। तो 1.75 मीटर स्क्वायर को हमको सेंटीमीटर में बदलना है, तो 1.75 1 मीटर में होता है 100 सेंटीमीटर बेटा, लेकिन ये मीटर स्क्वायर है इसलिए 100 यहाँ पे 2 टाइम्स मल्टीप्लाई होगा, तो आपका आंसर आएगा 15,750 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम कितना निकल के आया 15,750 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 दे रखा है द डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड्स ऑफ ए ट्रेपेजियम इज 15 सेंटीमीटर एंड लेंथ ऑफ पैरेलल साइड आर 26 सेंटीमीटर एंड 18 सेंटीमीटर। फाइंड द एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। सेम इस क्वेश्चन में भी आपको ट्रेपेजियम का एरिया निकालना है। दो पैरेलल साइड्स हैं, वो पैरेलल साइड की आपको मेजरमेंट दे रखी है 26 सेंटीमीटर 18 सेंटीमीटर, और उनके दो पैरेलल साइड के बीच में जो डिस्टेंस है वो आपको दे रखी है 15 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड कितनी है 15 सेंटीमीटर, लेंथ ऑफ पैरेलल साइड कितनी है 26 सेंटीमीटर 18 सेंटीमीटर। तो हम क्या निकालेंगे एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का फॉर्मूला होता है हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू डिस्टेंस बिटवीन दैम। हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड थी हमारी 26 सेंटीमीटर एंड 18 सेंटीमीटर, तो इनका सम करेंगे 26 प्लस 18 इंटू उन दोनों पैरेलल साइड के बीच में डिस्टेंस कितनी थी 15। हाफ इंटू 26 प्लस 18 आपने ऐड किया, यह आया 44 इंटू 15, सॉल्व करके आ जाएगा 330 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमारा एरिया ऑफ ट्रेपेजियम कितना आ गया 330 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 3 द पैरेलल साइड ऑफ ए ट्रेपेजियम आर 12 सेंटीमीटर एंड 24 सेंटीमीटर। ट्रेपेजियम की जो पैरेलल साइड्स हैं उसका मेजरमेंट आपको दे रखा है 12 सेंटीमीटर एंड 24 सेंटीमीटर। इट्स अदर टू साइड्स आर इक्वल। ट्रेपेजियम में क्या होता है 4 साइड्स होती हैं, 4 साइड्स में से जो पैरेलल साइड होती हैं उनको आपको दे रखा है 12 सेंटीमीटर 24 सेंटीमीटर, और बाकी की दो साइड जो हैं वो क्या है बराबर हैं, और दोनों की मेजरमेंट कितनी है 12 सेंटीमीटर। कैन ट्रेपेजियम बी कंसिडर्ड एज ए सम ऑफ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम एंड एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि हम ट्रेपेजियम का जो एरिया है उसको हम मान सकते हैं कि वो एरिया बराबर होगा पैरेललोग्राम के एरिया प्लस आइसोसेलेस ट्राइंगल के एरिया के। फाइंड द हाइट टू द बेस ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल एंड एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। इसमें आपको क्या करना है, पहले तो ट्रेपेजियम का एरिया निकालना है, देन जो आइसोसेलेस ट्राइंगल है उसकी जो हाइट है बेस पे, हाइट टू द बेस जो है वो आपको कैलकुलेट करनी है। तो क्वेश्चन नंबर 3 में पैरेलल साइड्स ऑफ ट्रेपेजियम है 12 सेंटीमीटर 24 सेंटीमीटर, ये आपका ट्रेपेजियम है ए बी सी डी। सबसे पहले मैंने क्या किया ए डी के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करी, जॉइन बी टू एफ। तो मैंने ए डी के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ की बी एफ, तो अपोजिट जॉइन बी टू एफ एज अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। ये क्या बन गया ए बी एफ डी, ये पैरेललोग्राम बन गया। तो आपने पढ़ा होगा कि जो पैरेललोग्राम होता है उसकी अपोजिट साइड इक्वल होती हैं। बेटा ये 12 है और ये आपको पूरा कितना दे रखा है, ये आपको कितनी दे रखी है 24 सेंटीमीटर, और बेटा ये वाली जो साइड थी ये आपको बताई थी 12, तो ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है, ये 12 है तो ये 12। अब जो पैरेललोग्राम होता है उसकी अपोजिट साइड भी क्या होती है बराबर, तो ये 12 है तो ये भी 12 हो जाएगा। अब हमने यहाँ से एक लाइन खींची बी पॉइंट से इस बेस पे एफ सी पे, उसको हमने क्या नाम दे दिया ई, बी ई। तो हमसे क्वेश्चन में बी ई की हाइट पूछी है और इस जो ट्रेपेजियम है इसका क्या पूछा है एरिया। तो बेटा ड्रॉ बी ई परपेंडिकुलर एफ सी, ये सब हमने कर लिया। तो एफ ई बराबर ई सी 6 सेंटीमीटर। बेटा देखो ये जो है डी से लेके सी तक पूरा कितना है 24 सेंटीमीटर, और मैंने बोला था कि पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड बराबर होती है। तो ए बी 12 है तो बेटा डी एफ भी कितना हो जाएगा 12, डी एफ 12 हो गया तो 24 में से ये 12 सेंटीमीटर है तो रेस्ट भी कितना हो जाएगा 12। अब जब जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या होता है, एंगल को हाफ में आधे आधे में डिवाइड कर देता है, और जो हमारी लाइन होती है उसको भी आधे में डिवाइड कर देता है। ये पूरी जो है यहाँ से यहाँ तक 12 सेंटीमीटर है, तो ये ई सी जो है ये कितनी हो जाएगी
6 सेंटीमीटर। अब हम आते हैं इन ट्राइंगल बी ई सी, हम इस वाले ट्राइंगल की बात कर रहे हैं, बी ई सी। हमें ये हमारा हो गया राइट एंगल ट्राइंगल, क्योंकि इसमें एंगल कितना बन रहा है यहाँ पे 90 डिग्री। तो राइट एंगल ट्राइंगल में हम क्या यूज़ कर सकते हैं, पाइथागोरस थ्योरम। तो इन ट्राइंगल बी ई सी यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, बी सी का स्क्वायर बराबर होगा बी ई का स्क्वायर प्लस ई सी का स्क्वायर। तो क्वेश्चन में आप देखोगे तो बी सी आपको दे रखा है 12, 12 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू बी ई आपको गिवन नहीं है, आप यहाँ से फाइंड आउट करोगे बी ई का स्क्वायर प्लस ई सी है आपका 6, 6 का स्क्वायर। तो 12 का स्क्वायर करोगे 144 इज इक्वल्स टू बी ई का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर 36, 36 इधर साइड प्लस में है, दूसरी साइड जाएगा माइनस हो जाएगा, 144 माइनस 36 इज इक्वल्स टू बी ई का स्क्वायर। तो बी ई का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 144 माइनस 36, बी ई का स्क्वायर कितना आ गया 108, स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ पे लग जाएगा रूट, बी इज इक्वल्स टू रूट 108, 108 किसका रूट होता है 10.392 सेंटीमीटर। हाइट टू द बेस ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल, बेटा ये जो हाइट है बेस तक वो कितनी है बीई, और हमारा बीई यहाँ पे कितना निकल के आया 10.392। तो पहले तो क्वेश्चन में हमसे हाइट पूछी थी, तो हाइट टू द बेस ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल कितनी है 10.392 सेंटीमीटर। एरिया, और आगे हमसे पूछा है कि एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। तो देखो इसमें दो फिगर बन रही है डायग्राम में, पहले तो बन रहा है आपका पैरेललोग्राम और दूसरा आपका बन रहा है ट्राइंगल। अगर मैं पैरेललोग्राम का एरिया निकालूं और ट्राइंगल का एरिया निकाल के ऐड कर दूं, क्या मेरा ट्रेपेजियम का एरिया आ जाएगा? तो मैंने निकाला एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, वो होता है बेस इंटू हाइट। यहाँ पे आपको बेस कितना दे रखा है 12 और हाइट कितनी है 10.392, तो 12 इंटू 10.392 कितना आ गया 124.70 सेंटीमीटर स्क्वायर। और एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल, बेटा देखो ये वाली साइड 12, ये वाली साइड 12 और ये भी साइड 12, तीनों साइड बराबर हैं, तो ये हमारा इक्विलेटरल ट्राइंगल हो गया। इक्विलेटरल ट्राइंगल के लिए एरिया का फॉर्मूला होता है √3/4 ए स्क्वायर, √3/4 ए का मतलब साइड, साइड है आपकी ट्राइंगल की 12 का स्क्वायर। यहाँ से सॉल्व करोगे आंसर आ गया 62.35 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम होगा हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू डिस्टेंस बिटवीन दैम। हाफ इंटू पैरेलल साइड की मेजरमेंट थी 12 + 24 इंटू डिस्टेंस थी 10.392, ये सॉल्व करके आया 187.05। और एरिया ऑफ ट्रेपेजियम हम देखें तो ऐसे भी निकाल सकते हैं, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम कितना आया 187.05 इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ पैरेललोग्राम हमने पिछले पेज पे सॉल्व किया, वो आया था 124.70 और एरिया ऑफ ट्राइंगल आया था 63.35। इन दोनों को ऐड करके कितना आ रहा है 187.05। तो यानी एरिया ऑफ ट्रेपेजियम बराबर आ रहा है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल के। यानी कि हम कह सकते हैं यस ट्रेपेजियम कैन बी कंसीडर्ड एज सम ऑफ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम एंड एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है द एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इज़ 192 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस क्वेश्चन में आपको ट्रेपेजियम का एरिया दे रखा है 192 सेंटीमीटर स्क्वायर। इट्स पैरेलल साइड्स आर इन द रेशियो 5:3। आपने जितने भी क्वेश्चन किए उन सभी में अभी तक क्या दे रखा था, हमको पैरेलल साइड दे रखी थी, लेकिन इस क्वेश्चन में पैरेलल साइड आपको रेशियो की फॉर्म में दे रखी है एंड डिस्टेंस बिटवीन दैम इज़ 6 सेंटीमीटर। और जो पैरेलल साइड्स हैं उनके बीच में डिस्टेंस कितनी दे रखी है 6 सेंटीमीटर। आपको क्या बताना है लेंथ ऑफ ईच पैरेलल साइड, ईच पैरेलल साइड की मेजरमेंट बतानी है। तो मान लो लेट द पैरेलल साइड ऑफ ट्रेपेजियम बी, जो रेशियो दे रखा था 5:3, उसके हिसाब से 5x एंड 3x, डिस्टेंस बिटवीन दैम 6 सेंटीमीटर। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम दे रखा है 192 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम होता है हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू डिस्टेंस बिटवीन दैम, किसके बराबर हो जाएगा एरिया के। एरिया कितना है 192, हाफ इंटू पैरेलल साइड कितनी थी 5x + 3x इंटू डिस्टेंस कितनी थी उनके बीच में 6 इज इक्वल्स टू 192। हाफ इंटू 5x + 3x 8x इंटू 6 इज इक्वल्स टू 192। 6 इंटू यहाँ से 2 उधर जाएगा, 2 से
6 में डिवाइड करेंगे 3 टाइम्स गया, 8x इंटू 3 आया, 24x इज टू 192, x इज टू यहाँ पे 24 मल्टीप्लाइड हो रहा है तो राइट साइड में जाके क्या हो जाएगा डिवाइड, 192 डिवाइड बाई 24 तो कितना आया 8। तो यहाँ पे x की वैल्यू 8 आई है और हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा है पैरेलल साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। तो बेटा पैरेलल साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम थी 5x, 5 इंटू एक्स की वैल्यू थी 8 40 सेंटीमीटर एंड 3x 3 इंटू 8 यानी कि 24 सेंटीमीटर। तो ये आ गए आपकी पैरेलल साइड्स की मेजरमेंट। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 पे कह रहा है फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल ऐसा फिगर होता है जिसकी 4 साइड होती हैं। तो फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटर वन ऑफ हुज डायगोनल इज 30 मीटर लॉन्ग एंड द परपेंडिकुलर फ्रॉम द अदर 2 वर्टिसेस आर 19 सेंटीमीटर एंड 11 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली। आपको क्वाड्रिलेटरल का एरिया बताना है जिसमें जो क्वाड्रिलेटरल का डायगोनल है उसकी मेजरमेंट दे रखी है 30 मीटर और 2 वर्टेक्स से डायगोनल पे अगर आप लाइन खींचो तो वो कितनी दे रखी है 19 सेंटीमीटर एंड 11 सेंटीमीटर। जैसे कि देखो बेटा लेंथ ऑफ डायगोनल कितनी है 30 मीटर, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम द वर्टेक्स कितनी है 19 सेंटीमीटर एंड 11 सेंटीमीटर। पहले तो देखो आपको डायगोनल दे रखा है मीटर में और जो लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर है फ्रॉम वर्टिसेस वो दे रखी है आपको सेंटीमीटर में। तो आप क्या करोगे सेंटीमीटर को पहले किस में कन्वर्ट करोगे मीटर में। बेटा 1 मीटर में होता है 100 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे आपको सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है। यहाँ पे दे रखा है 19 सेंटीमीटर, 19 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए मैंने 19 को डिवाइड किया 100 से, आया 0.19 मीटर। 11 सेंटीमीटर को कन्वर्ट करने के लिए मीटर में मैंने 11 को डिवाइड किया 100 से, आया 0.11 मीटर। तो एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल होता है हाफ इंटू 1 डायगोनल इंटू सम ऑफ एल्टीट्यूड फ्रॉम द अपोजिट वर्टिसेस ऑन डायगोनल। हाफ इंटू डायगोनल कितना दे रखा था 30 इंटू जो वर्टिसेस से डायगोनल पे एल्टीट्यूड आ रहे थे जो परपेंडिकुलर लाइन थी उनका सम। तो पहली लाइन मीटर में थी 0.11 प्लस 0.19, तो इसको सॉल्व करके आएगा 4.5 मीटर। इस पेरीमीटर ऑफ ए रोम्बस इज 52 सेंटीमीटर। तो आपको क्वेश्चन में रोम्बस का पेरीमीटर दे रखा है 52 सेंटीमीटर और 1 डायगोनल की लेंथ दे रखी है 24 सेंटीमीटर। सबसे पहले तो अदर डायगोनल की लेंथ बतानी है और रोम्बस का पेरीमीटर बताना है। तो पेरीमीटर ऑफ रोम्बस है आपका 52 सेंटीमीटर। तो पेरीमीटर ऑफ रोम्बस कितना होता है 4 इंटू ए यानी कि 4 इंटू साइड। तो मैं पेरीमीटर ऑफ रोम्बस की जगह लिख सकती हूँ 4a इज इक्वल्स टू कितना है 52 सेंटीमीटर। ए इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 52 डिवाइडेड बाई 4 यानी 30 सेंटीमीटर। तो यहाँ से हमने निकाल ली साइड ऑफ रोम्बस 13 सेंटीमीटर। 1 डायगोनल आपको दे रखा है 24 सेंटीमीटर, आपको अदर डायगोनल निकालना है। तो साइड का फॉर्मूला होता है जैसे हमने अबव क्वेश्चन में यूज़ किया था रूट डायगोनल 1 डिवाइडेड बाई 2 का स्क्वायर प्लस डायगोनल 2 डिवाइडेड बाई 2 का होल स्क्वायर। तो डायगोनल 1 कितना है 24/2 का स्क्वायर प्लस डायगोनल 2 आपको निकालना है डायगोनल 2 डिवाइडेड बाई 2 का स्क्वायर और साइड कितनी थी 13। तो यहाँ से हम रूट हटाएंगे, इधर आ जाएगा स्क्वायर। 13 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2 से 24 को डिवाइड करो 12 स्क्वायर प्लस डायगोनल 2/2 का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर होता है 169, 14 का स्क्वायर होता है 144 प्लस डायगोनल 2/2 का स्क्वायर। यहाँ से 144 को लेफ्ट हैंड साइड में ले जाएंगे तो 169 में से माइनस करो 144 इज इक्वल्स टू डायगोनल 2/2 का स्क्वायर। ये आया 25 इज इक्वल्स टू डायगोनल 2/2 का होल स्क्वायर। तो डायगोनल 2 डिवाइडेड बाई 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 25। तो यहाँ से स्क्वायर को दूसरी साइड में ले जाएंगे, ये आ गया √25। तो डायगोनल 2/2 इज इक्वल्स टू 25 किसका रूट होता है 5 का। तो डायगोनल 2 क्या हो जाएगा 2 इधर साइड ले जाएंगे मल्टीप्लाई 5 इंटू 2 इज इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर। तो लेंथ ऑफ अदर डायगोनल आ गई 10 सेंटीमीटर। अब हमसे पूछा है एरिया ऑफ रोम्बस। एरिया ऑफ रोम्बस होता है हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स, हाफ इंटू 24 गिवन था 10 हमने कैलकुलेट किया था 24 इंटू 10 240 इंटू 1 240 डिवाइडेड बाई 2 कितना हो गया 120 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ रोम्बस निकल के कितना आया 120 सेंटीमीटर स्क्वायर।
क्वेश्चन नंबर 13, द एरिया ऑफ ए रोम्बस इज सेम एज द एरिया ऑफ ए ट्राइंगल। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि रोम्बस का एरिया जितना है उतना ही आपके ट्राइंगल का एरिया है, और ट्राइंगल का बेस आपको 24 सेंटीमीटर के बने, और एल्टीट्यूड यानी कि हाइट बेस तक वो आपको 66 सेंटीमीटर के बने। इफ़ वन ऑफ द डायगनल ऑफ द रोम्बस, एक डायगनल की लेंथ आपको 36 सेंटीमीटर दे रखी है, फाइंड द लेंथ ऑफ अदर डायगनल एंड एरिया ऑफ द रोम्बस। तो आपको रोम्बस का एरिया बताना है और जो डायगनल है उसकी लेंथ बतानी है। तो बेटा बेस ऑफ ट्राइंगल आपको कितना दे रखा है 24 सेंटीमीटर, एल्टीट्यूड ऑफ ट्राइंगल कितना दे रखा है 66 सेंटीमीटर। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल आप यहाँ से कैलकुलेट कर लोगे, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू 24 इंटू 6, जो कैलकुलेट करके आया 792 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो क्वेश्चन के हिसाब से एरिया ऑफ रोम्बस बराबर है एरिया ऑफ ट्राइंगल के। तो एरिया ऑफ रोम्बस क्या होता है, हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ डायगनल। तो ये किसके बराबर है, ट्राइंगल के। ट्राइंगल का एरिया कितना है 792 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ डायगनल इक्वल्स टू 792, हाफ इंटू वन डायगनल 36 है, इंटू अदर डायगनल आपको फाइंड आउट करना है, इज इक्वल्स टू 792। तो अदर डायगनल इज इक्वल्स टू 792, 2 यहाँ पे डिवाइड में है, राइट साइड में जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा 792 इंटू 2, और 36 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है तो राइट साइड में जाके डिवाइड हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे 44 सेंटीमीटर आ जाएगा। अब आपसे क्वेश्चन में नेक्स्ट पूछा है, सिर्फ यही पूछा है आपसे क्वेश्चन में कि एरिया ऑफ रोम्बस। तो एरिया ऑफ रोम्बस आपका आ गया 792 सेंटीमीटर एंड अदर डायगनल की लेंथ जो कितनी है 44 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है ए फील्ड इन द फॉर्म ऑफ रोम्बस ऑफ ईच साइड 46 मीटर एंड एल्टीट्यूड 23 मीटर इज इक्वल टू द एरिया ऑफ ए स्क्वायर फील्ड। तो रोम्बस की हर एक साइड 46 मीटर है और उसका एल्टीट्यूड आपको 23 मीटर दे रखा है। तो रोम्बस का जो एरिया है वो बराबर है एरिया ऑफ स्क्वायर। फाइंड द डायगनल, आपको डायगनल फाइंड आउट करना है, एंड साइड ऑफ द स्क्वायर फील्ड, आपको जो स्क्वायर का डायगनल फाइंड आउट करना है और आपको स्क्वायर का क्या फाइंड आउट करना है, एरिया। एरिया ऑफ रोम्बस होता है, एक फॉर्मूला तो होता है हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ डायगनल, एक फॉर्मूला होता है बेस इंटू एल्टीट्यूड। तो बेस आपका 46 था यानी कि जो उसकी साइड है, और एल्टीट्यूड कितना था 23। तो 46 को मल्टीप्लाई करेंगे 23, ये आ जाएगा 1058 मीटर स्क्वायर। तो ये हो गया आपका एरिया ऑफ रोम्बस। लेट द साइड ऑफ स्क्वायर बी ए, मान लो स्क्वायर की साइड कितनी है ए। तो एरिया कितना होता है, क्वेश्चन में बोला है कि एरिया ऑफ स्क्वायर बराबर है एरिया ऑफ रोम्बस के। तो बेटा एरिया ऑफ स्क्वायर बराबर है रोम्बस के। तो एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, साइड का स्क्वायर। साइड हमने कितनी मानी ए स्क्वायर, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, रोम्बस के स्क्वायर के, रोम्बस के एरिया के। रोम्बस का एरिया कितना निकल के आया 1058। तो यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे, दूसरी साइड में क्या लग जाएगा रूट। तो ए इज इक्वल्स टू रूट 1058, रूट 1058 सॉल्व करोगे तो साइड ऑफ फील्ड आ जाएगी, साइड ऑफ स्क्वायर फील्ड कितनी आ जाएगी, रूट 1058 मीटर। आगे आपसे पूछा है क्वेश्चन में डायगनल ऑफ स्क्वायर। डायगनल ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला होता है रूट 2a, यहाँ पे a होती है साइड, रूट 2 का मतलब 1.44 इंटू साइड कितनी निकल के आई थी रूट 1058, रूट 1058 सॉल्व करोगे आएगा 32.53। तो 1.44 इंटू 32.53 करोगे तो कितना आ जाएगा 46 मीटर। तो यहाँ पे स्क्वायर का एरिया भी निकल के आ गया और स्क्वायर का डायगनल भी निकल के आ गया। स्क्वायर का एरिया कितना निकल के आया 1058 मीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 में कह रहा है फाइंड द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इफ़ वन साइड इज़ 15 सेंटीमीटर एंड डिस्टेंस ऑफ इट फ्रॉम अपोजिट साइड इज़ 18 सेंटीमीटर। पैरेललोग्राम में एक साइड आपको 15 सेंटीमीटर दे रखी है और जो दो साइड हैं उनके बीच में, यानी कि आमने सामने की जो साइड्स हैं उनके बीच की जो डिस्टेंस है वो आपको 18 सेंटीमीटर दे रखी है। तो आपको इस क्वेश्चन में क्या फाइंड आउट करना है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। तो साइड ऑफ पैरेललोग्राम 15 सेंटीमीटर दे रखी है, डिस्टेंस फ्रॉम अपोजिट साइड यानी कि दो जो पैरेलल साइड है उनके बीच की डिस्टेंस आपको दे रखी है 18 सेंटीमीटर। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम होता है बेस इंटू हाइट, बेस हो गया आपका 15 इंटू हाइट, हाइट मतलब दो पैरेलल साइड के बीच की डिस्टेंस, तो वो हाइट होगी 18, 15 इंटू 18 यानी कि 270 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर
16। ईच साइड ऑफ ए रोम्बस, रोम्बस की हर एक साइड है 40 सेंटीमीटर और एक डायगनल जो है रोम्बस का उसकी लेंथ आपको दे रखी है 48 सेंट। एक डायगनल है रोम्बस का, उसकी लेंथ आपको दे रखी है 48 सेंटीमीटर। तो आपको इस क्वेश्चन में बताना है एरिया ऑफ रोम्बस। बेटा देखो, ये आपका रोम्बस है ए बी सी डी, तो ये साइड आपको दे रखी है 40 सेंटीमीटर, ये डायगनल है ए सी एंड डायगनल बी डी, ये कट कर रहे हैं ओ पे बेटा। तो जो ओ ईच साइड ऑफ, जैसे डायगनल ए सी एंड बी डी बाइसेक्ट ईच अदर एट ओ, तो ए बी कितना है 40 सेंटीमीटर और आपको डायगनल दे रखा है 48, यानी कि ये वाला डायगनल मान लो बी डी कितना दे रखा है 48। तो सिंस ट्राइंगल सी ओ डी इज़ ए राइट एंगल, जब डायगनल रोम्बस के डायगनल कट करते हैं तो वो कितने पे कट करते हैं 90 डिग्री पे, तो ये सी ओ डी कैसा हो गया राइट एंगल ट्राइंगल। तो एंगल सी ओ डी कितना हो जाएगा 90 डिग्री। तो ओ डी प्लस ओ बी किसके बराबर होगा बी डी के, यानी कि ओ बी और ओ डी बराबर हो जाएंगे क्योंकि वो क्या है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो रहे हैं। तो ओ डी बराबर है ओ बी की, तो ओ डी इज इक्वल्स टू ओ बी, बी डी का हाफ हो जाएगा, बी डी कितना है 48, यानी कि 48 को डिवाइड करो 2 से 24 सेंटीमीटर, यानी कि ये ओ डी और ये ओ बी ये 24 सेंटीमीटर है, ये भी 24 सेंटीमीटर। अब हम लेंगे पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करके ये वाला ट्राइंगल ए ओ बी, तो ओ ए का स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए बी का स्क्वायर माइनस ओ बी का स्क्वायर। तो ओ ए का स्क्वायर यहाँ से हटा, यहाँ पे आ गया रूट, ए बी कितना है मेरा 40 सेंटीमीटर और ओ बी अभी मैंने यहाँ पे सॉल्व किया है 24 सेंटीमीटर। तो रूट 40 का स्क्वायर माइनस 24 का स्क्वायर, 40 का स्क्वायर हो गया 1600 माइनस 24 का स्क्वायर 576, यह आया रूट 1024। तो रूट 1024 किसका होता है 32 का, तो ओ ए की वैल्यू आ गई 32। नाउ डायगनल ए सी, बेटा देखो ये ओ ए आपका आया 32, ये 32 है, ये इसको बाइसेक्ट कर रहा है काट रहा है, तो मतलब दो बराबर पार्ट्स में बांटेगा, तो ये 32 है तो ये भी कितना हो जाएगा 32। अगर मैं इसका डबल कर दूँ तो क्या मेरा ए सी निकल के आ जाएगा, ए सी इज इक्वल्स टू 2 इंटू 32 कितना आ गया 64 सेंटीमीटर। ये तो आपका आ गया रोम्बस का डायगनल। अब एरिया ऑफ रोम्बस होता है हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ डायगनल, हाफ इंटू ये डायगनल आपको क्वेश्चन में गिवन था 48 इंटू ये डायगनल अभी हमने फाइंड आउट किया 64, हाफ इंटू 3072, आपका आया एरिया 1536 सेट। तो यहाँ पे आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 16। अब आपका बचा है क्वेश्चन नंबर 17, 18 एंड 19, वो मैं आपको करा देती हूँ। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 एंड 21 आप होमवर्क में करोगे। 17, the perpendicular sides from opposite vertices to the diagonal are 30 सेंटीमीटर ईच। आपके डायगनल है, डायगनल पे आपने अपोजिट साइड से कुछ लाइन ड्रॉ की जो कितनी है 13 सेंटीमीटर। इफ़ द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, आपको गिवन है पैरेललोग्राम का एरिया 676 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो आपको बताना है डायगनल। जैसे कि ये रहा, ये आपका पैरेललोग्राम है ए बी सी डी, इसमें बी डी आपका डायगनल है। आपने ए वर्टिसिस से एक लाइन खींची जो कितने की है परपेंडिकुलर 90 डिग्री पे, ये 13 सेंटीमीटर की। सी वर्टिसिस से खींची, ये भी 13 सेंटीमीटर की, क्योंकि क्वेश्चन में ऐसा गिवन है। तो हाइट 1 कितनी हो गई, ये हाइट 1 13 सेंटीमीटर और ये हाइट 2 13 सेंटीमीटर। एवरेज हाइट निकालूँ मैं तो 13 + 13 डिवाइडेड बाई 2, 26/2 कितनी आ गई 13 सेंटीमीटर। कंसीडर डायगनल एज द बेस। अब इसमें क्या करेंगे हम, ये जो डायगनल है बी डी इसको बेस मान के चलेंगे। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है बेस इंटू हाइट, बेस आपका क्या हो गया डायगनल। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम कितना है 676 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस, बेस आपने क्या माना डायगनल, तो यहाँ बेस को क्या लिख सकते हो डायगनल इंटू हाइट कितनी आई आपकी 13। तो 13 को जब आप लेफ़्ट साइड में ले जाओगे तो क्या करेगा डिवाइड, तो डायगनल हो गया 676 डिवाइड बाई 13 52 सेंटीमीटर। तो आपका डायगनल कितना निकल के आया 52 सेंटीमीटर। तो क्वेश्चन नंबर 17 में आपको डायगनल ही निकालना था। क्वेश्चन नंबर 18, फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल। आपको क्वाड्रिलेटरल का एरिया निकालना है। उसकी 4 साइड आपको गिवन है 27 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर, 28 सेंटीमीटर, 32 सेंटीमीटर एंड डायगनल इज
30 सेंटीमीटर, और आपको क्या दे रखा है, डायगोनल दे रखा है। तो बेटा देखो ये रहा आपका क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी, जिसमें से ए बी साइड है 25 सेंटीमीटर, बी सी है 28, सी डी है 32 और ए डी है 27, और जो ये डायगोनल है आपका बी डी ये है 30 सेंटीमीटर। तो इसमें दो ट्राइंगल बन रहे हैं आपके ए बी डी, और एक ट्राइंगल बन रहा है बी डी सी। तो इन ट्राइंगल ए बी डी, तो देखो एक साइड है 27, दूसरी 25, तीसरी 30, तीनों साइड अलग है, यानी स्केलिन ट्राइंगल। तो स्केलिन ट्राइंगल में एरिया निकालने के लिए मैंने बताया था पहले सेमी पेरीमीटर यानी एस निकालते हैं, जो होता है हाफ इंटू ए प्लस बी प्लस सी। हाफ इंटू ए हो गया 27 प्लस बी हो गया 25 प्लस सी हो गया 30, हाफ इंटू तीनों को ऐड करके आया 82। तो आपको सेमी पेरीमीटर निकल के आ गया 41 सेंटीमीटर। अब आप निकालोगे एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी डी, रूट एस विद इन ब्रैकेट एस माइनस ए विद इन ब्रैकेट एस माइनस बी विद इन ब्रैकेट एस माइनस सी, 41 विद इन ब्रैकेट 41 माइनस 25 विद इन ब्रैकेट 41 माइनस 27 विद इन ब्रैकेट 41 माइनस 30, 41 इंटू 41 में से 25 माइनस किया 16 इंटू 41 में से 27 माइनस किया 14 इंटू 41 में से 30 माइनस किया 11, ये आया रूट 101,024। तो इसका रूट निकालेंगे, ये आ गया 317.842। आगे अब हमारे पास जो है ट्राइंगल बी सी डी, इसकी साइड देखो 32, 28, 30, ये भी साइड्स अलग हैं, स्केलिन ट्राइंगल है। इसमें भी सबसे पहले क्या निकालेंगे, सेमी पेरीमीटर, हाफ ए बी सी, हाफ 28 प्लस 32 प्लस 30, हाफ इंटू 90 45 सेंटीमीटर। अब एरिया निकाल दो, 45 विद इन ब्रैकेट 45 माइनस 28 विद इन ब्रैकेट 45 माइनस 32, 45 माइनस 30, 45 इंटू 45 में से 28 गया 17 इंटू 45 में से 30 गया 32 गया 13 इंटू 45 में से 30 गया 15। तो रूट 1,49,175, इसका रूट निकालेंगे, ये आया 386.231 सेंटीमीटर स्क्वायर। बेटा मैं इस वाले ट्राइंगल का एरिया और इस वाले ट्राइंगल का एरिया ऐड कर दूँ तो क्या इस क्वाड्रिलेटरल का एरिया निकल के आ जाएगा। तो सेम मैंने यहाँ पे वही किया है, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी डी प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल बी सी डी। एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी डी आपका लास्ट पेज पे निकल के आया था 317.842 प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल बी सी डी आया 386.231, इनको ऐड करोगे तो आएगा 704.073 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 19 जो लास्ट क्वेश्चन मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ, और क्वेश्चन नंबर 9 एंड क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 20 एंड क्वेश्चन नंबर 21 आपको होमवर्क में करने हैं। तो क्वेश्चन नंबर 19 में कह रहा है फाइंड द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। आपको पैरेललोग्राम का एरिया निकालना है जिसकी एक साइड 64 सेंटीमीटर दे रखी है, और जो अपोजिट साइड्स हैं, अपोजिट जो पैरेलल साइड है उनके बीच की डिस्टेंस आपको कितनी दे रखी है, 33 सेंटीमीटर। तो वन साइड ऑफ पैरेललोग्राम है 64 सेंटीमीटर, डिस्टेंस फ्रॉम अपोजिट साइड 33 सेंटीमीटर। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम होता है बेस इंटू हाइट, तो बेस क्या हो गया बेटा, साइड 64 इंटू हाइट क्या हो गई, उन साइड्स के बीच में डिस्टेंस 33। तो आपका कितना निकल के आया, 2112 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे हो गई आपकी एक्सरसाइज सी ओवर।